वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर आज हम एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है पेज मेकर। पेज मेकर बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि नाम से ही आप डिफाइन कर पाएंगे। पेज मेकर यानी कि पेज को डिज़ाइन करना। अगर पब्लिकेशन से रिलेटेड आप हैं और बुक्स वगैरह बनाते हैं तो वहाँ इजीली आप टाइपिंग वर्क कर सकते हैं, उसको कॉलम असाइन कर सकते हैं, या फॉर्म वगैरह आप बनाते हैं तो फॉर्म वगैरह आप अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई बैनर बना सकते हैं। तो बेसिकली डिजाइनिंग पर्पस के लिए हमारा पेज मेकर यूज होता है। तो आइए देख लेते हैं पेज मेकर का सबसे एक बेसिक टॉपिक। पेज मेकर के लिए स्टार्ट मेन्यू पे एडोब के अंदर आप देख पाएंगे एडोब पेज मेकर 7.0। ये सॉफ्टवेयर आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप पेड मेंबर हैं। फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे पेज मेकर तो इस तरीके से आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें डू नॉट डिस्प्ले दिस डायलॉग अगेन को आपको कंटिन्यू करना है। कुछ क्लिप्स वगैरह यहाँ पर दी गई हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं। कुछ सैम्पल्स टेम्पलेट हैं जो हम आगे की वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक न्यू फाइल लेंगे। न्यू फाइल लेने के लिए हमें प्रेस करना है Ctrl+N, और जैसे ही हम Ctrl+N करेंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेटअप के बारे में पूछा जाएगा। डॉक्यूमेंट सेटअप में सबसे पहले तो हम पेपर के साइज को सेट करेंगे जिस पेपर पे हमें वर्क करना है। सपोज हम यहाँ से ले लेते हैं A4, जिसका पेपर साइज का डायमेंशन नीचे आप शो हो रहा है 8.2 11.693। ये हमारा डिफॉल्ट जो A4 का साइज है वो यहाँ पर शो हो रहा है। आप चाहें तो कस्टम अपनी तरीके से जो भी आपके पेपर का साइज है वो यहाँ पर पास करा सकते हैं। अब उसके बाद बारी आती है ओरिएंटेशन की, कि आपको पेपर पोर्ट्रेट मोड में चाहिए या लैंडस्केप मोड में चाहिए। तो वो टैल आपको टाल और वाइड यहाँ पर शो हो रहा है। उस तरीके से आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट का मतलब है यहाँ पर टाल और वाइड का मतलब है यहाँ पर लैंडस्केप। अब नीचे की तरफ ऑप्शन आ रहा है डबल साइडेड फेसिंग पेजेस। डबल साइडेड से मतलब है कि आप अगर 15 पेजेस या 16 पेजेस इंसर्ट करा लेते हैं पहले से ही तो वो आपको डबल डबल रूप में दिखाई दें, फेसिंग पेज पे दिखाई दें या सिंगल सिंगल पेजेस पे दिखाई दें। सपोज हम यहाँ से डबल पेजेस अभी नहीं ऑन करते और नंबर ऑफ पेजेस यहाँ से ले लेते हैं 15। यहाँ पे नीचे की तरफ मार्जिन यहाँ पर सेट करना है। आप 1 का चाहते हैं या 0.5 का चाहते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग पेज कहाँ से करना है अब वो हम ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 5 नंबर से स्टार्टिंग करना है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पेजेस 15 दिखाई देंगे। नीचे आउटपुट रेजोल्यूशन 300 dpi रखना है। कितना डॉट पर इंक आप देना चाहते हैं यहाँ पर डॉट पर इंच में दे सकते हैं। नॉर्मली जो है आपको 300 यहाँ पर रखना है और ओके प्रेस कर देना है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो जो स्टार्टिंग हो रही है पेज की वो 5 नंबर से हो रही है, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट सेटअप में वो चीज़ सेट करी थी कि पेजेस हमारे कहाँ से स्टार्ट हों। और आप जब भी किसी पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि सिंगल पेज ही आपको शो हो रहा है। जैसे सपोज 18 पेज पे मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, उसके बाद अगर मैं 19 पेज पे जाता हूँ तो आप देखेंगे 19 पेजेस पे हमारा सर्कल तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो हमारा अलग पेज है। अगर आप देखना चाहें तो मास्टर पेजेस पे वो काम कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो राइट पेजेस, क्योंकि एक ही पेजेस है, वो यहाँ पर शो हो रहा है। ये जो हमारा कोने में राइट पेज है ये हमारा मास्टर पेज होता है। इस पे हम कुछ भी अगर ड्राइंग कर देते हैं तो वो हमारे हर पेजेस पे शो होता है। इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो आपको अगर डिलीट करना है तो मास्टर पेज पे जाकर ही आपको वो डिलीट करना होगा, तभी वो सारे पेजेस से रिमूव होगा। अब हम वापस से Ctrl+N करके डॉक्यूमेंट सेटअप पे चले जाते हैं और यहाँ पर ओपन कर लेते हैं डबल साइडेड मोड। 10 पेज हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और पेज की स्टार्टिंग 1 से ही रखते हैं। उसके बाद जब हम ओके प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जब 2 और 3 पे हम जा रहे हैं या 4 और 5 पर तो डबल डबल हमें पेजेस यहाँ पर शो हो रहे हैं। और हमारे लेफ्ट और राइट, क्योंकि लेफ्ट में हमारा जो नंबर है 2 और 3 पर हमारा राइट, इसी तरीके से 4 हमारा लेफ्ट और हमारा 5 पेज राइट पेज होगा। आप चाहें तो मास्टर पेजेस का यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं कि आप लेफ्ट पेजेस पर तो चाहते हैं कोई मैसेज, लेकिन वो पेजेस आप राइट पर नहीं चाहते, तो इस तरीके से आप मास्टर पेजेस का यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हम इसका यूज़ हेडर फुटर या कोई भी मैसेज रिपीटेशन के लिए करते हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट सेटअप आपको मैंने बताया। सबसे पहले जब आप कोई भी Ctrl+N प्रेस करते हैं अपने पेजेस को सेट करने के लिए
तो वहां पर किस तरीके से पेपर साइज, किस तरीके से पेजेस इंसर्ट कराते हैं स्टार्टिंग में, अगर बाद में भी ऐड कराना चाहें वो भी करा सकते हैं, वो हम कमांड्स के थ्रू देखने वाले हैं। और मार्जिन आप पहले से ही सेट कर लेंगे 1:1 का। तो होपफुली यहां तक तो आपको अभी तक क्लियर हो चुका है। कुछ यहाँ पर कॉमन टूल्स हैं, आप देखेंगे टूल्स के बारे में। तो सबसे पहला जो टूल है वो है पिक टूल। इसका मतलब आप अगर कोई भी यहाँ पर शेप्स बना लेते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, तो ये पिक टूल आपको हेल्प करेगा उसको पिक करने में। आपको इसकी लाइन पर क्लिक करना है, या अगर आप इसे पिक नहीं कर पा रहे तो ये जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है आपको ब्लू कलर में, इसके बाहर से आपको इसका सिलेक्शन करना है। इस केस में क्या होगा कि आप सिलेक्शन कर पाएंगे और इसको वापस से फिर पिक कर पाएंगे। यहां पर और भी चीजें हैं, सर्कल है, आप पॉलीगन बना सकते हैं, चाहें तो डबल क्लिक करके इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं और किस तरीके से आप उस शेप को बदलना चाहें वो कर सकते हैं। हमारा जो हैंड टूल है वो पेजेस को मूव कराने के काम आता है। अगर आप Ctrl 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारी स्क्रीन को देख पाएंगे 100% के रूप में। आप Alt प्रेस करके भी ये हैंड टूल का यूज कर सकते हैं पेज को मूव करने के लिए। Alt टैब के बाद अगर आप इसकी स्क्रीन का 200% चाहते हैं तो Ctrl 2 प्रेस करके भी आप वो कर सकते हैं। Ctrl 0 का मतलब होता है नॉर्मल, जैसा पहले पेज था वो स्क्रीन पर फिट हो जाएगा। Ctrl 1 100%, Ctrl 2 200% और Ctrl 0 मैंने आपको बताया। एक मैग्नीफायर का भी आप यूज करके किसी भी चीज को बड़ा करके जूम करके देख सकते हैं। फाइल मेन्यू के बारे में भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक फ्रेम बना लेते हैं। आप देखेंगे कि रेक्टेंगल के बगल में एक फ्रेम टाइप हमें दिखाई दे रहा है। फ्रेम टाइप का जो यूज होता है वो होता है कि हम इसमें जो भी लिखेंगे इस फ्रेम से बाहर नहीं जाएगा। टेक्स्ट कमांड को लेने के बाद हम इस पे जब क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ हम इसका स्क्रीन का साइज बढ़ाएंगे तो फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आप चाहें तो व्यू के अंदर जूम इन या डायरेक्टली एक्चुअल साइज पे क्लिक कर सकते हैं। अब जब आप लिखेंगे आप देख पाएंगे कि इस फ्रेम से मैटर बाहर नहीं जाएगा और आप ऑटोमेटिकली टेक्स्ट की रैपिंग या एंटर प्रेस करने पर उस चीज को देख पाएंगे। सेम चीज अप्लाई होती है हमारे फ्रेम में, जो सेकंड नंबर पे सर्कल में आपको शो हो रहा है और पॉलीगन में। तो आप इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं कहीं भी पिक करने के साथ साथ। अगर आप चाहें तो उसको हटा भी सकते हैं। आपको क्या करना होगा, उसके लिए एक कमांड होती है एलिमेंट्स के अंदर, फ्रेम के अंदर सेपरेट कंटेंट। तो यहाँ पर आपका कंटेंट और आपका जो फ्रेम है वो फिर अलग अलग हो जाएगा। तो वो हम आगे और भी डिस्कस करेंगे कमांड्स के जरिए। मैग्नीफायर का इस्तेमाल हम किसी भी चीज को जूम करने के लिए करते हैं और कंट्रोल दबाने के बाद उस स्क्रीन को वापस जूम आउट कर सकते हैं। हैंड टूल अपना पिक एंड ड्रॉप के लिए हम यूज कर सकते हैं, कहीं भी अपनी स्क्रीन को हम मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख पाएंगे क्रॉप का। क्रॉप का इस्तेमाल हमारा पिक्चर्स को कट करने के लिए होता है। आप Ctrl D जब प्रेस करेंगे तो किसी भी पिक्चर को आप यहाँ पर प्लेस करा लीजिए। यहाँ पर D ड्राइव से हम कोई भी वॉलपेपर्स वगैरह का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर वॉलपेपर्स यूज कर लेते हैं। D ड्राइव्स में कुछ पिक्चर्स हमने यहाँ पर ली हुई है और जिसको लेने के बाद आपको यस प्रेस करना है और उसको ड्रैग कर देना है। यहाँ पर वो फोटोज आप देख पाएंगे। अब अगर आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप टूल की हेल्प से उसको क्रॉप कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ टूल्स हैं जिनका यूज हम पिक्चर्स पे, किसी फ्रेम पर और अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर ये थे हमारे बेसिक टूल्स जिनके नॉलेज मैंने आपको दी। आप चाहें तो यहाँ पर अगर कोई भी बॉक्स अगर बनाते हैं, नीचे की तरफ आप उसकी विड्थ और हाइट को देख पाएंगे। आप अगर यहाँ पे साइज को चेंजेस करना चाहें या उसकी पोजीशन चेंजेस करना चाहें तो वो चेंजेस आप कर सकते हैं। नीचे की तरफ X और Y आपकी पोजीशन है और W और H आपकी विड्थ और हाइट है। यहाँ पर भी आप अपने साइज के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जो भी आप टूल्स पे इफेक्ट करना चाहें।
एक टूल हमारा यहाँ पर है लाइन से रिलेटेड। आप अगर सिंपल लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, कंट्रोल दबाएंगे या शिफ्ट प्रेस करेंगे तो फिर आप उसको सीधी रेखा में देख पाएंगे। और यहाँ पर डायगोनली अगर आप लेना चाहें लाइन तो वो डायगोनली आप ले सकते हैं, तो एंगल पे ही वो वर्क करेगी। तो दोनों लाइनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एंगल वाइज चाहिए तो आप यहाँ पर इस लाइन का यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने मेन्यू की ओर। फाइल में जब आप न्यू पे प्रेस करेंगे तो ये वही आपका सेटअप है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था पहली वीडियो में, और कितने पेजेस कितने चीजें हमें यहाँ पर सेट करनी है वो हम ऑटोमेटिकली सेट कर पाएंगे। ओपन हम तब कर पाएंगे अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट सेव करा है। सपोज हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद या फाइल से सेव पे प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको रवि नाम से सेव कर दिया है। अब अगर मैं इसमें कलर भर देता हूं या इसमें कुछ चेंजेस कर देता हूं, सपोज मैंने यहाँ पर इसमें कलर कर दिया है। कलर करने के बाद मैं अगर इसको वापस उसी पोजीशन पे लाना चाहता हूं जो सेव के टाइम पे थी, तो यहाँ से रिवर्ट कमांड का हम इस्तेमाल कर देंगे। रिवर्ट कमांड उस टाइप को लोड कर देगा जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट में सेव कराते वक्त उसकी मेमोरी में था। तो रिवर्ट एक तरीके से रीसेट कर देता है हमारी फाइल को। रिसेंट पब्लिकेशन में हमारा रवि नाम का फाइल अभी शो हो रहा है क्योंकि हम इसी पे वर्क कर रहे हैं। अगर हम इसे क्लोज कर देते हैं और वापस से रिसेंट पे जाकर क्लिक करते हैं तो हमारी फाइल वो वापस ओपन हो जाएगी। तो फाइल से रिलेटेड वर्क्स आप कर सकते हैं। आप अपनी फाइल को दोबारा सेव करना चाहें तो यहाँ से इसे सेव एज पे जाके इसे किसी और नाम से भी सेव कर सकते हैं। तो अब हमने अपनी 2 फाइल सेव कर ली है, तो रिसेंट पब्लिकेशन में 2 फाइल आपको शो होंगी। प्लेस हमारा अभी कमांड हमने देखा था, क्रॉप चलाने के लिए हमने इस्तेमाल करा था। आप चाहें तो प्लेस का इस्तेमाल यहाँ से भी कर सकते हैं और कोई भी फोटोज को, इमेजेस को आप यहाँ से ड्रैग करके ले सकते हैं। उसके बाद हमारा एक्वायर ऑप्शन है जो हमारा स्कैनर पे चलता है। अगर आप सिलेक्ट सोर्स पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्कैनर में जो भी फोटोज होगी वो इनपुट होने के बाद आप उसे पेज मेकर में प्लेस करा सकते हैं। अगर आप अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं पीडीएफ में या इंटरनेट पेज पे, तो एडोब पीडीएफ पे जाने के बाद आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद आप जब क्लिक करेंगे तो वो लोकेशन मांगेगा। लोकेशन आपको दे देनी है डेस्कटॉप या कोई और पोजीशन, और जैसे ही आप सेव कर देंगे आपकी फाइल पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो जाएगी। आप अपनी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंटरनेट पेज के लिए भी। आप जो भी पेज को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, फाइल को एक्सपोर्ट करने के बाद आपको वो लोकेशन सेट करनी है और उसको आप फिर HTML फाइल में देख पाएंगे। यहाँ पे हम सेटिंग पे चले जाते हैं। इसकी फाइल पे क्लिक करने के बाद जो भी हमें लोकेशन चाहिए वो हम यहाँ से सेट करेंगे और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अपने लोकेशन पर आप जाके देखेंगे डेस्कटॉप पे, तो फाइल वो आपको वहां पर शो होगी। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन है वो है लिंक मैनेजर, जो हमें बताता है कि हमारी फाइल किस पाथ से लिंक है। वो सारी इंफॉर्मेशन हम देख पाएंगे। हम एक एग्जांपल के लिए एक फाइल को यहाँ पर प्लेस करा देते हैं। डी ड्राइव की लोकेशन से हम फिर से एक फाइल, वॉलपेपर जो भी लेना चाहें वो इनपुट करा देते हैं। PSD फाइल भी हम ले सकते हैं। अब आप अगर डॉक्यूमेंट सेटअप के ऊपर लिंक मैनेजर पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे कि फाइल का नाम हमें शो कर रहा है। अब अगर आप इसे अनलिंक कर देते हैं तो फिर यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन शो नहीं होगी। तो आप लिंक अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, उसको अनलिंक करना चाहें तो फिर किसी को पता नहीं लग पाएगा कि ये फाइल आपने कहाँ से प्लेस कराई है। डॉक्यूमेंट सेटअप अगर आप वापस से अपने सेटअप करना चाहें अपने पेजेस को तो कर सकते हैं। सपोज आपको पेजेस और चाहिए या पेजेस का फॉर्मेट बदलना है, लेआउट बदलना है, वो सब आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। तो बने हुए फॉर्म को आप फिर से डॉक्यूमेंट सेटअप के जरिए चेंज कर सकते हैं। प्रिंटर स्टाइल्स के अंदर आप अगर प्रिंट करना चाहें, सपोज आप चाहते हैं कि हर बार जब आप प्रिंट करें तो 5 पेज ही प्रिंट निकल के आए, ये सारी सेटिंग आप न्यू में जाकर अपना प्रिंटर का नाम या जो भी सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके अंदर एडिट के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज 5 ले लेता हूँ
और जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर अब मैंने जब भी प्रिंट यूज करूंगा तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ तो वैसे नाम दिया हुआ है जो प्रिंटर आपके अटैच हैं। प्रिंटर स्टाइल आपने ऑलरेडी बना रखी है, आपको जाना होगा प्रिंट स्टाइल पे और ये नाम आपको शो होगा। जैसे ही आप नाम पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली प्रिंट का सेटअप खुल जाएगा और जो आपने सेटिंग की होंगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। और जैसे कि नंबर ऑफ कॉपीज आप देख पा रहे हैं, 5 नंबर ऑफ कॉपीज ऑलरेडी जो मैंने डिफाइन करते हुए बनाया था वो यहाँ पर शो हो रहा है। प्रिंट के अंदर डायरेक्टली हम प्रिंट आउट दे सकते हैं। प्रेफरेंस के अंदर कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे आप मेजरमेंट किस तरीके में चाहते हैं, पिक्सल्स में चाहते हैं, मिलीमीटर में चाहते हैं, वो सब आप नॉर्मली यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सेंड मेल आप मेल सेंड करने के यूज से कर सकते हैं। इसके लिए आपका आउटलुक का कनेक्ट होना जरूरी है। और आज हम सीखने वाले हैं एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में बेसिकली कुछ कमांड्स हैं जो आपको ऑलरेडी पता होंगी, अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट। फिर भी हम इसको एक बार यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पर सपोज हम कुछ भी चीज अगर ड्रैग करते हैं और हमें वो एक स्टेप हटाना है, कट से हम हटा सकते हैं, अंडू कट से वो वापस आ जाएगा, रीडो कट वो वापस चला जाएगा। यानी कि अंडू और कट यहाँ पर पेज मेकर में आपको ध्यान रखना है कि आप अगर अपने डेटा को वापस से लाना चाहते हैं तो उसको सेव करके रखिए। सेव करने से अगर आप वापस बैक स्टेप पे आना चाहते हैं तो उस केस में रिवर्ट से वो पॉसिबल होगा। जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, रिवर्ट से हम उस पोजीशन पर आ जाएंगे जहां पर हमारी फाइल लास्ट सेव की गई थी। क्योंकि अंडू और रीडू यहाँ पर 1 टाइम चलते हैं तो फिर आपको वो प्रॉब्लम हो सकती है वापस से पीछे जाने में। कट, कॉपी, पेस्ट आप कर सकते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट अगर आपने बनाया है उसके आप अलग अलग कॉपी करके पेस्ट करना चाहें तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। चाहें तो ऑब्जेक्ट की कॉपी कर सकते हैं या चाहें तो आप कुछ लिखने के बाद भी उसे कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कुछ भी लिखते हैं और उसको व्यू की हेल्प से अगर हम जूम करना चाहें तो जूम कर सकते हैं और जूम आउट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इस टेक्स्ट को कॉपी कर लिया है और टेक्स्ट को नीचे की तरफ पेस्ट करा है। तो ये बेसिक कमांड आपको बिल्कुल अच्छे से पहले से ही पता होगी, फिर भी मैं यहाँ पर आपको ऑप्शंस क्लियर करा देता हूँ। क्लियर कराने से हमारा मैटर यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद हमारा एक मैटर है सिलेक्ट ऑल। इसका मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी आपने सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट ऑल से हो जाएगी। हटाना चाहे सिलेक्शन तो डी सिलेक्ट करके उन ऑप्शंस को वापस से हटा सकते हैं। अगर मुझे सारा मैटर हटाना है तो सिलेक्ट ऑल करने के बाद मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा और डिलीट करने के बाद वो मैटर यहाँ से सारा की सारा हट जाएगा। तो ये कुछ बेसिक ऑप्शंस थे। अभी नीचे की तरफ एक ऑप्शन है पेस्ट मल्टीपल। पेस्ट मल्टीपल से ऑप्शन से हमारा मतलब है कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट की सेम वैल्यू लेना चाहते हैं तो वो किस तरीके से लेंगे, आइए देख लेते हैं। अब इस बॉक्स की मुझे 15 बार सेम वैल्यू चाहिए, यानी कि एक फॉर्म अगर मुझे बनाना है और फॉर्म में मुझे 15 बॉक्सेस चाहिए तो 15 बार आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आप कर लीजिए पहले उसे कॉपी और कॉपी के बाद आपको जाना है पेस्ट मल्टीपल ऑप्शन पे। पेस्ट मल्टीपल ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा कि आप इसे कितनी बार चाहते हैं पेस्ट करना, इसकी कितनी कॉपी चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है 15। वर्टिकल ऑफसेट आपको 0 रखना है और हॉरिजॉन्टल ऑफसेट नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा। नीचे की तरफ विड्थ और हाइट आप देख सकते हैं। विड्थ 273 यानी कि पॉइंट में 273 ये आपको पास करानी है, क्योंकि इस बॉक्स की विड्थ आपको यही रखनी है। और जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि बॉक्स की उतनी वैल्यू आ चुकी है जितनी आपको चाहिए थी। तो ये बेसिकली हम इसका इस्तेमाल करते हैं अगर हम कोई फॉर्म वगैरह क्रिएट कर रहे हैं पेज मेकर में, क्योंकि बेसिकली पेज मेकर में बुक पब्लिशिंग या फॉर्म से रिलेटेड वर्क्स हम करते हैं और इसी काम के लिए इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद एक ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल। यहाँ पर हम कुछ वर्क कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ भी हमने जस्ट टाइप कर लिया है और टाइप करने के बाद हम इसका साइज बढ़ा देते हैं, जिसके लिए आपको जाना होगा टाइप पे, साइज पे।
देन हम इसका कुछ कलर भी कर लेते हैं, और कलर के लिए आपको कंट्रोल जे यानी कि कलर विंडो खोलना होगा और कलर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अब इस डेटा को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी डेटा मुझे यहाँ पर चाहिए, लेकिन मुझे जो चाहिए वो अनफॉर्मेटेड चाहिए। इसका मतलब मुझे डेटा सिंपल टेक्स्ट में चाहिए। तो क्योंकि हमने टेक्स्ट को कॉपी करा हुआ है और हम जब पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट पे जब आप ओके करेंगे तो सिर्फ आपको प्लेन टेक्स्ट दिखाई देगा। अदरवाइज आप वहां से डेटा अगर सेम चाहते हैं तो चाहते हैं पेस्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से पेज मेकर फॉर्मेट का भी इस्तेमाल करके उसे ले सकते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ से जो आपका यूज होगा पेस्ट स्पेशल वो प्लेन टेक्स्ट को पेस्ट कराने के लिए होगा। अगर आप फॉर्मेटेड डेटा को वापस उसी पोजीशन पर चाहते हैं, रीसेट पोजीशन पर, तो पेस्ट स्पेशल के अंदर से टेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। देन हमारा ऑप्शन है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप कोई भी फाइल यहाँ पर लाना चाहते हैं फ्रॉम फाइल से, ब्राउज बटन पर क्लिक करके आप इंसर्ट करा सकते हैं। सपोज यहाँ पर हम ड्राइव बदल देते हैं, डी ड्राइव या ई ड्राइव, जहाँ से भी हमें कुछ डाटा लाना है तो यहाँ से आपको वो डाटा मिल जाएगा। ओके कराने पे ये फोटो यहाँ पर आ चुका है, डबल क्लिक करने से वो ओरिजिनल लिंक यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर उसका लिंक लाना चाहते हैं ऑब्जेक्ट से तो यूज कर सकते हैं। उसके बाद है एडिट स्टोरी, जिसका काम सिर्फ टाइपिंग वर्क के लिए होता है, जिसमें आपके टूल्स वर्क नहीं करेंगे। एडिट स्टोरी में आपकी यूटिलिटीज के ये ऑप्शंस वर्क करने लग जाएंगे। फाइंड, चेंज स्पेलिंग, अगर हम चाहें एडिट लेआउट से वापस फॉर्म बेस पे आ सकते हैं, जिसमें फिर हमारे ये ऑप्शंस बंद हो जाते हैं। तो आगे जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में तो ध्यान रखना है कि एडिट स्टोरी पे ही ये ऑप्शन वर्क करते हैं। एडिट स्टोरी बेसिकली आप कुछ पब्लिश करना चाहते हैं, आप कोई स्टोरी टाइप करना चाहते हैं, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहां पर फिर आपको टूल्स की नीड नहीं होगी। तो एडिट ओरिजिनल भी आप जो इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे आखिरी कमांड आप देखेंगे एडिट ओरिजिनल, जो अभी आप देखेंगे डिसेबल है। डिसेबल का रीजन ये है कि हमने कोई यहाँ पर फाइल सिलेक्ट नहीं कर रखी है। अब एग्जांपल के तौर पे सपोज है मैंने अभी एक ऑब्जेक्ट से फाइल ली थी, इस फाइल को मैं ओपन करना चाहता हूँ इसके ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में। तो जब हम यहाँ पर जाएंगे तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे बदल जाएगा। एडिट ओरिजिनल की जगह यहाँ पर ऑप्शन बदल चुका है। एक्टिवेट कंटेंट पे आप क्लिक करेंगे और ये मेन चीज यहाँ पर ओपन कर देगा जिससे रिलेटेड ये सॉफ्टवेयर है। सपोज मैं कोई MS वर्ड की फाइल ले लेता हूँ या एक्सेल की फाइल ले लेता हूँ, तो एडिट ओरिजिनल से वो उसी सॉफ्टवेयर में वो ओपन कर देगा। तो ये था हमारा पूरा एडिट मेन्यू जिसके बारे में हमने सीखा। आज हम बात करेंगे लेआउट मेन्यू के बारे में, जिसमें पहली कमांड आप देख सकते हैं गो टू पेज। गो टू पेज यानी कि किसी पेज नंबर पर जाने के लिए। अब आप नीचे की तरफ अगर देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही पेज है। तो इस कमांड को चलाने के लिए हम थोड़े पेजेस इंसर्ट करा लेते हैं इंसर्ट पेजेस से। इंसर्ट पेजेस में आपने सपोज यहाँ पर 10 पेजेस इंसर्ट करा लिए। बिफोर का मतलब पहले को जोड़कर या उसके बाद। तो जैसे ही हम इंसर्ट कराएंगे तो आप देखेंगे टोटल 11 पेजेस हो चुके हैं। इसका मतलब पहले पेजेस के बाद हमने 10 पेजेस और ऐड कर दिए हैं। अभी हम जो पेजेस पे हैं वो हैं सेकंड और थर्ड पेजेस पर। सेकंड और थर्ड पेजेस से अब अगर हम किसी और पेज पे जाना चाहते हैं तो ऑप्शन आपको दिखाई देगा गो टू पेज। गो टू पेज पे हम यहाँ पर लिख देते हैं सपोज 7 नंबर और ओके करने पर अब हमारा जो पेज नंबर है वो 7 पर जा चुका है। 6-7 क्योंकि मल्टी फेसेस हैं तो यहाँ पर 6-7 पेजेस शो हो रहे हैं। इसी के अंदर एक ऑप्शन है कि अगर आप मास्टर पेज पे जाना चाहते हैं, नीचे लेफ्ट और राइट जो कि हमारे मास्टर पेज हैं, तो गो टू पेजेस के अंदर आप मास्टर पेज पे जस्ट ओके कर दीजिए, फिर आप लेफ्ट राइट यानी कि मास्टर पेजेस पर जंप हो जाएंगे। तो गो टू पेजेस आपको क्लियर हो चुका होगा। पेजेस पर जंप करने के लिए इंसर्ट पेजेस अगर आप पेजेस को जोड़ना चाहते हैं, रिमूव पेजेस अगर आप पेजेस हटाना चाहते हैं। सपोज मुझे 8, 9, 10, 11 ये चारों हटाने हैं, तो रिमूव पेजेस 8 से लेकर हमने डाल दिया है 11 तक। अब जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे और ओके करेंगे तो आप नीचे की तरफ देख सकते हैं 7 पेज अब बाकी रह गए हैं। तो यहाँ पर
गो टू पेजेस हमारा क्लियर है, इंसर्ट पेजेस और रिमूव पेजेस। शॉर्ट पेजेस हमारे जितने भी पेजेस हैं उन सबको एक छोटे प्रीव्यू के रूप में आपको दिखा देगा। अब सपोज आप यहाँ से सेकंड थर्ड पे ओके कर देते हैं तो सीधे आप लेफ्ट राइट पेज पे आ जाएंगे, लेकिन आप वहां पर पेजेस को जूम करना चाहें तो शॉर्ट पेजेस पे आपको स्क्रीन पर यहाँ पर जैसे आप फोर्थ पेज से पेजेस को यहाँ पर जूम करना चाहते हैं तो ऑप्शंस में से आप यूज कर सकते हैं। वापस से एक बार खोल लेते हैं, ऑप्शंस यहाँ पर विजिबल नहीं हुए। सपोज फोर्थ फिफ्थ पेज, आप जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे वो यहाँ से जूम हो जाएगा और जो भी कंटेंट्स होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे की तरफ जैसे मैं जा रहा हूँ तो पेजेस पर वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं 7 के बाद वापस फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ से वो चेंजेस होता रहेगा जैसे जैसे हम कर्सर को मूव करेंगे। तो ये था हमारा शॉर्ट पेजेस जो एक छोटा सा प्रीव्यू दिखाता है। उसके बाद है गो बैक। तो गो बैक का मतलब जिस पेजेस से हम आए थे लेफ्ट राइट पे यानी कि 6-7 वो आपको देख सकते हैं नीचे की तरफ 6-7 पेज पर अब है, और वापस कर देंगे गो फॉरवर्ड तो जहां से आए थे, यानी कि गो फॉरवर्ड और गो बैकवर्ड एक तरीके से स्वैपिंग है, यानी कि आप जिस पेजेस से किसी और पेजेस पे आए होंगे तो वापस उन्हीं पेजेस पर आप जंप कर सकते हैं। तो गो फॉरवर्ड और गो बैक का इस्तेमाल उन्हीं पेजेस पर वापस जाने के लिए यूज करते हैं। अब नीचे की तरफ ऑप्शन है कॉलम गाइड्स। कॉलम गाइड्स का मतलब अगर आप एक ही पेज पर 3 कॉलम बनाना चाहते हैं, यानी कि एक पेज पर 2 जगह लिखना चाहते हैं 2 कॉलम बनाकर, तो कॉलम गाइड यहाँ पर कॉलम गाइड आप इंसर्ट करा सकते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पर 2 कॉलम गाइड और ओके प्रेस कर देते हैं। इसके बाद जैसे ही आप कुछ लिखेंगे और आप देखेंगे कि कर्सर वहां से आगे नहीं जाएगा। तो ये एक पूरा हमारा कॉलम बन चुका है। इसमें हम क्लिक करते हुए दोनों कॉलम में कहीं भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और अगर हमें पहले जैसा ही अपना चाहिए तो आप कॉपी मास्टर गाइड कर सकते हैं, यानी कि आपको एक तरीके से ये गाइड हटानी है, क्लियर करनी है, तो आप कॉपी मास्टर गाइड पे क्लिक करके वो गाइड हटा सकते हैं। तो बेसिकली कॉलम गाइड्स का हमारा इस्तेमाल ये हुआ कि हमने पहले तो कॉलम बना लिए हैं और फिर कॉलम गाइड्स को हटा दिया है। एक ऑप्शन है यहाँ पर ऑटो फ्लो, जो कि आप यूज करेंगे अगर आपका मैटर ज्यादा से ज्यादा फीड हो चुका है पेजेस पर और वो नहीं आ पा रहा। सपोज हम कहीं से डाटा कॉपी करके अपने पेज मेकर में पेस्ट कराते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं एमएस वर्ड से। सपोज हमारा ये एमएस वर्ड में डेटा है और इसको हम पेज मेकर में लाना चाहते हैं। तो जैसे ही हम कंट्रोल ए, जो कि 17 पेजेस का डाटा है A4 शीट पर, कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेज मेकर में उसे पेस्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब पेस्ट करने पर आप देखेंगे कि दूसरे और तीसरे पेजेस पर वो डाटा नहीं आया। इसका रीजन ये है कि हमारा डेटा सिर्फ उसी पेज तक सीमित रह गया। इसका मतलब आपको ऑटोफ्लो कमांड पे क्लिक करना था। ऑटोफ्लो कमांड क्या करती है, हमारे डेटा को जितने पेजेस की जरूरत है वो ऑटोमेटिकली उतने पेजेस तक उसे एडजस्ट कर देगी। सपोज इस रेड पॉइंट पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा और सेकंड थर्ड पेज पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि अब डेटा सेकंड पेज पे तो आ चुका है लेकिन आगे नहीं बढ़ा। तो रेड पॉइंट का मतलब है अभी डाटा इसमें और है। तो आप क्या कीजिए, ऑटोफ्लो पे क्लिक कर दीजिए। ऑटोफ्लो पे क्लिक करने के बाद अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितने पेजेस की जरूरत है उस डेटा को वो उतने पेजेस तक ऑटोमेटिकली आ जाएगा और पेजेस भी इंसर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा एक अच्छा कमांड है। अगर आप डेटा कहीं से उठा के लाते हैं, कॉपी करते हैं उसको और पेस्ट करते हैं और ऑटो फ्लो से ऑटो एडजस्टमेंट आप करा सकते हैं। तो ये था हमारा लेआउट मेन्यू। होपफुली सारी कमांड्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर कंट्रोल 1 करके हम शॉर्टकट की से इसका 100% स्क्रीन रख देते हैं और कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। विन वर्ड ऑप्शन खोलने के बाद एमएस वर्ड हमें ऑप्शन मिल जाता है जिसमें हम रैंडम कमांड से एक पैराग्राफ ले लेंगे और उसी पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो इस पैराग्राफ को हम कंट्रोल C से कॉपी कर देते हैं और यहां पर कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद
किसी भी पैराग्राफ को हम जब सिलेक्ट करेंगे और टाइप मेन्यू पे जाएंगे तो फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, जिस फॉन्ट्स पे भी हम क्लिक करेंगे हमारा जो बाहर सिलेक्शन था उसका फॉन्ट बदल जाएगा। तो फॉन्ट के अंदर से मोर ऑप्शन से हम जो भी चाहें इनके फॉन्ट्स को बदल सकते हैं। उसी के नीचे एक ऑप्शन है साइज का, जिसमें हम क्लिक करने पर अपने सिलेक्टेड पैराग्राफ का साइज बढ़ा सकते हैं। तो जितना भी हम सिलेक्शन करेंगे उसका फॉन्ट का साइज यहां से बड़ा हो जाएगा। देन सिलेक्शन करने के बाद एक ऑप्शन होता है हमारा लीडिंग। लीडिंग ऑप्शन का मतलब है यहां से लाइन स्पेसिंग। अगर आप जितना भी यहां से लाइन स्पेसिंग करेंगे आपके सिलेक्टेड पैराग्राफ का लाइन स्पेस बढ़ जाएगा। आप उसे ऑटो भी रख सकते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पर लाइन स्पेस सेट हो जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शंस है हमारे फॉन्ट, साइज और लीडिंग से रिलेटेड। अब यहां पर ऑप्शन है टाइप स्टाइल। इसका मतलब आप सिलेक्टेड पैराग्राफ को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन कर लेते हैं, सिलेक्शन के बाद यहां से ले लेते हैं हम टाइप मेन्यू में टाइप स्टाइल के अंदर अंडरलाइन, तो आप देखेंगे सिलेक्टेड पैराग्राफ की अंडरलाइन हो चुकी है। इसी तरीके से सारे ऑप्शंस का हम यूज कर लेंगे। यहां पर एक ऑप्शन है एक्सपर्ट ट्रैकिंग। एक्सपर्ट ट्रैकिंग में जब भी हम किसी सिलेक्टेड पैराग्राफ पर एक्सपर्ट ट्रैकिंग से टाइट या वेरी लूज पे क्लिक करेंगे तो हमारे फॉन्ट्स की जो साइज है बिटवीन द कैरेक्टर वो थोड़ा सा गैप बढ़ जाएगा। तो यहां पर एक्सपर्ट ट्रैकिंग से हम कैरेक्टर्स के बीच की स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। अब एक ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे एक्सपर्ट कर्निंग, ये चलता है 32 बिट विंडोज के अंदर। क्योंकि मेरी विंडोज यहां पर 64 बिट है और मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा ऑप्शन तो यहां पर खुल जाता है कि आप कितने कैरेक्टर्स का स्पेसिंग चाहते हैं। आप देखेंगे कि जो प्रीव्यू आपको दिख रहा है उतना हमारा कैरेक्टर्स के बीच गैप हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं इस पे ओके क्लिक करूंगा तो यहां से प्रोसेस ऑफ हो जाएगा, बिकॉज 32 बिट पे ये अच्छे से परफॉर्म करता है। अगर आपका विंडो 32 बिट है तो आप इस कमांड्स को अप्लाई कर सकते हैं। वापस से आ जाते हैं टाइप मेन्यू में, लिखा है हॉरिजॉन्टल स्केल। इसका मतलब आपकी सिलेक्टेड पैराग्राफ की जो जूमिंग विड्थ है वो बढ़ जाएगी। तो नॉर्मल पे तो आपका जैसा अभी टेक्स्ट दिख रहा है वैसा ही आएगा, लेकिन आप अगर 120 करते हैं तो आप देखेंगे स्ट्रेच हो गया है थोड़ा सा स्क्रीन। स्ट्रेच होने के कारण वो हमें थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। आप यहां से उसका हॉरिजॉन्टल स्केल वापस नॉर्मल भी रख सकते हैं। तो ये तो बात है, आप कितना स्ट्रेच करना चाहते हैं उतने ऑप्शंस आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। अदर के अंदर भी आप यहां से परसेंटेज डाल सकते हैं, लाइक मैं यहां पर डाल देता हूं 150%, तो उतना फिर यहां पर स्ट्रेच हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शंस है कैरेक्टर का। कैरेक्टर में आपको सारी चीजें अवेलेबल हैं, लाइक आप उसका फॉन्ट क्या चाहते हैं, साइज, लीडिंग, हॉरिजॉन्टल स्केल, कलर, ये सारी चीज आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन क्या चाहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, अपर केस में चाहते हैं, लोअर केस में चाहते हैं, ट्रैकिंग वगैरह कैसे चाहते हैं, वो सारी चीजें आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ के अंदर भी कुछ ऑप्शंस है, लाइक आप अगर इस पैराग्राफ का थोड़ा सा स्पेसेस सेट करना चाहते हैं लेफ्ट साइड से, तो आप यहां से लेफ्ट साइड से स्पेस छोड़ सकते हैं, या राइट से, टॉप से या बॉटम से। ये आपका जो सेटिंग है पैराग्राफ का वो आप मार्जिन सेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब कुछ नीचे एक ऑप्शन आपको मैं बता देता हूं, जैसे कॉलम ब्रेक या पेज ब्रेक के बारे में। तो आप सिलेक्शन करने के बाद जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, मैं इस हैंगर को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और छोटा करने के बाद इस पॉइंट पे क्लिक कर देता हूं। रेड पॉइंट पे क्लिक करने के बाद मैं कुछ पेजेस यहां पर इंसर्ट कर लेता हूं। पेजेस इंसर्ट करने के बाद जब मैं यहां पर क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि हमारा जो मैटर है वो इधर आ चुका है दूसरे पेज पे, जो हमने पहले पेज पे लिखा था। अब यहां पर हम चले जाते हैं पैराग्राफ के अंदर और छोटा सा और सिलेक्शन कर लेते हैं। इसको सिलेक्शन करने के बाद आप जब जाएंगे पैराग्राफ के अंदर तो ये ऑप्शंस आपको विजिबल नहीं होगा। विजिबल ना होने का रूल ये है कि आप पहले इसकी विड्थ को वापस से पहले जैसा कर दीजिए और जितना हिस्सा आपको कॉलम ब्रेक करना है उतना सिलेक्शन करा लीजिए। सिलेक्शन कराने के बाद आप फिर से जाइए उस कमांड पर और कमांड पर जाने के बाद आप देखेंगे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है पेज ब्रेक ऑप्शन।
पेज ब्रेक पे जब आप ओके करेंगे तो आपका जो मैटर है वो ब्रेक हो चुका है और वो ब्रेक वाला मैटर इस रेड पॉइंट से अब आप यहां पर ले सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि दो मैटर अलग अलग हैं। यहां से आप अगर उसे वापस हटाना चाहते हैं तो आपको वापस से जाना होगा पैराग्राफ पर। सिलेक्शन करने के बाद जो कमांड डिसेबल थी वो वापस से ओपन हो जाएगी। आप पेज ब्रेक को जैसे ही हटा देंगे आप देखेंगे मैटर वापस उसी पोजीशन पर जा चुका है। तो पेज ब्रेक यूज करने से आप मैन्युअली क्लिक करने पे रेड पॉइंट से जो भी मैटर एक्स्ट्रा आपने सिलेक्शन करा था वो अलग पेज पे आप ब्रेक करा सकते हैं। तो यहां से ये कुछ ऑप्शंस थे। उसके बाद ऑप्शंस पे आते हैं इंडेंट्स एंड टैब्स के बारे में। जैसे आप नॉर्मली अगर टैब प्रेस करेंगे तो टैब प्रेस करने पर आप देखेंगे टैब प्रेस करने पे आधे इंचेस पर वो चल रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे नंबर 8 शो हो रहा है। नंबर 8 को आप वापस से चाहते हैं 0 पर, तो कॉर्नर पे ये आपको छोटे से डॉट्स रेक्टेंगल दिखाई देंगे, उसको आपको ड्रैग करते हुए यहाँ खींचना है। आप देखेंगे ऊपर की तरफ 0 सेट हो चुका है। अब जैसे ही मुझे इसकी सेटिंग करनी है तो मुझे जाना होगा टाइप के अंदर, इंडेंट्स टैब के अंदर। यहां से पोजीशन मैंने ऐड करा दी है, यानी कि एक टैब तीसरे पोजीशंस पर मैंने रखवाया है और नंबर 4 डालने के बाद एक चौथी पोजीशंस पर। इसे अप्लाई करके मैंने ओके कर दिया है। अब आप कोई भी लिस्ट बना रहे हैं, रिज्यूम बना रहे हैं, फॉर्म बना रहे हैं, आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां लिख देता हूं नेम। अब मैं जैसे ही टैब प्रेस करूंगा आप देखेंगे ऊपर की तरफ रूलर में 3 इंचेस पर आकर हमारा टैब रुक चुका है। अब ऐसे ही जैसे मैं सेकंड टैब दबाऊंगा तो वो फिर 4 पर आकर रुक रहा है। तो इस तरीके से आप टैब्स की सेटिंग कर सकते हैं। ऑप्शन आता है हाइफनेशन। इसके लिए हम एक नया पेज ले लेते हैं फिर से, और नया पेज लेने के बाद कॉपी हमने डाटा कर ही रखा है उसे पेस्ट करा देते हैं। पेस्ट कराने के बाद हम इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करा देते हैं। साइज इंक्रीज कराने के बाद हम यहां से इसका हाइफनेशन को ऑन कर देते हैं। साइज इंक्रीज जो होगा वो होगा आपका कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन सिंबल के साथ, या आप साइज से भी ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। तो हम चले जाते हैं यहां पर हाइफनेशन पर और कर देते हैं इसे मैनुअल प्लस डिक्शनरी पर क्लिक। जैसे ही हमने ऑन करा आप देख सकते हैं यहां पर प्रोग वीडियोस, यहां पर माइनस का साइन, कंप्लीमेंट के आगे भी माइनस का साइन आपको दिखाई दे रहा है। ये जो माइनस के साइन है ये हमारे हाइफन साइन है जो ऑटोमेटिकली लग चुके हैं। आप चाहें तो हाइफन पे जाके इसे वापस से ऑफ करके भी हटा सकते हैं। तो ये कुछ हमारे ऑप्शंस थे। टाइप के अंदर हमने देखा फॉन्ट, साइज, लीडिंग, टाइप स्टाइल, एक्सपर्ट ट्रैकिंग, हॉरिजॉन्टल स्केल, कैरेक्टर्स, पैराग्राफ्स, इंडेंट्स एंड टैब्स और हाइफनेशन। अब कुछ ऑप्शंस है अलाइनमेंट, जो कि नॉर्मली आपको यूज करने आते ही होंगे, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई या फोर्स जस्टिफाई। फॉर एग्जाम्पल ये पैराग्राफ मुझे फोर्स जस्टिफाई करना है, तो अलाइनमेंट से जैसे ही मैं फोर्स जस्टिफाई करूंगा तो नीचे के अगर ऑप्शंस कम भी होंगे तो वो दोनों तरफ उसको इक्वली कर देगा। ये था हमारा फोर्स जस्टिफाई। हम चाहें तो इसको नॉर्मल जस्टिफाई भी कर सकते हैं। उसमें हमारे जो ज्यादा पैराग्राफ हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे, जो नॉर्मल लाइंस हैं वो वहीं रहेगी। तो ये हमारे कुछ ऑप्शंस थे जिसमें हम यूज कर सकते हैं अपने अलाइनमेंट्स के बारे में। अब आ जाते हैं स्टाइल पर। स्टाइल के अंदर कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल आप देख पाएंगे, जैसे आपको हेडिंग बनाना है, नॉर्मल टेक्स्ट बनाना है, सब हेडिंग बनाना है, वो कुछ ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल हैं। और अगर आप किसी भी सिलेक्टेड पैराग्राफ पर ये चीज अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैं हेडलाइन पर क्लिक कर देता हूं तो ये थोड़ा फॉन्ट भी बढ़ चुका है, बोल्ड भी हो चुका है, क्योंकि ये स्टाइल पहले से ही प्री डिफाइंड है। तो अगर आप कोई भी स्टाइल अपनी बनाना चाहते हैं तो नीचे की तरफ ऑप्शन लिखा है डिफाइन स्टाइल पर, आप न्यू पर जाइए, किसी भी नाम की स्टाइल बना दीजिए। उस स्टाइल में आप अगर कैरेक्टर बटन पर क्लिक करके कुछ भी उसका साइज देना चाहें, लाइक उसका कलर देना चाहें, उसकी पोजीशन देना चाहें, ये सब चीजें अप्लाई कर सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर से आप लेफ्ट अलाइनमेंट कितना स्पेस चाहते हैं वो सारी सेटिंग्स आप यूज कर सकते हैं। तो इंडिया नाम की एक छोटी सी मैंने स्टाइल यहाँ पर बना दी है और
अगर आप इस सिलेक्टेड पैराग्राफ पर वो स्टाइल लगाते हैं, आप देखेंगे इंडिया नाम की स्टाइल यहाँ पर आ चुकी है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी सेटिंग हमने इसकी करी थी डिफाइन स्टाइल में, वही चीज यहाँ पर आपको शो होगी। तो ये थे हमारे टाइप मेन्यू के कुछ ऑप्शंस जो मैंने आपको एक्सप्लेन करे। होपफुली आपको ये ऑप्शंस क्लियर हो चुके होंगे। पेज मेकर की आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्स मेन्यू के बारे में। सबसे पहले आप देखेंगे कि फिल और स्ट्रोक ये दोनों ऑप्शंस अभी आपको हाइड दिखाई दे रहे हैं, जिसका रीजन है कि आपको ये चीजें ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करनी है। तो कोई ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं एलिमेंट्स में फिल पे। तो बहुत सारे ऑप्शंस में से आप जिस पर भी क्लिक करेंगे उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो चीज फिल हो जाएगी। इसी तरीके से स्ट्रोक से मतलब है आप उसकी आउटलाइन कैसी चाहते हैं। आउटलाइन आप जितना डार्क लेना चाहें या डॉट तरीके से आप अप्लाई करना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। और दोनों ऑप्शंस को अगर आप एक साथ यूज करना चाहते हैं तो फिल एंड स्ट्रोक के अंदर वो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आप क्या कलर उसमें फिल करना चाहते हैं वो सारे ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। तो ये था हमारा एलिमेंट्स में फिल, स्ट्रोक एंड फिल एंड स्ट्रोक। अब बात कर लेते हैं फ्रेम के बारे में, क्योंकि फ्रेम ऑप्शंस में आप लिख भी सकते हैं और कोई पिक्चर भी प्लेस करा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम इसमें कंट्रोल डी प्रेस करके कोई पिक्चर ले लेते हैं। पिक्चर लेने के बाद आप उसमें ऑप्शंस को यूज कर पाएंगे। कोई पिक्चर आप ले लीजिए, क्योंकि कुछ पिक्चर्स फिट नहीं आ पाती हैं फ्रेम के अंदर, तो हमें दूसरा फॉर्मेट चुनना होता है। अब जैसे ही हम पिक्चर लेंगे आप देखेंगे कि पिक्चर तो आ गई है, लेकिन वो पूरी तरीके से हमें शो नहीं हो रही है, जिसका रीजन है वो पूरी तरीके से फिट नहीं आ पा रही है। तो हमें जाना होगा फ्रेम ऑप्शन पर और साइज फ्रेम टू फिट कंटेंट, सेकंड वाले ऑप्शंस पर आपको ओके प्रेस कर देना है। ऐसे क्या होगा, इससे होगा कि जितना भी हमारा पिक्चर का साइज था ऑटोमेटिकली फ्रेम का साइज भी वही बन जाएगा। तो यहां से आप यूज कर सकते हैं फ्रेम ऑप्शन से साइज फिट टू फ्रेम कंटेंट्स। या आपने अगर कुछ इसमें टेक्स्ट लिखा है तो फिर आप कैसे यूज करेंगे उसे भी देख लेते हैं। लाइक हमने यहाँ पर एक फ्रेम बना लिया है और यहाँ पर हम कुछ मैसेज इसमें लिख देते हैं, क्योंकि फ्रेम के अंदर हम मैसेज दे सकते हैं। अब इस फ्रेम के अंदर आप मैसेज को अलाइनमेंट देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। आप जाएंगे फ्रेम ऑप्शन पर, आप देखेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट में सेंटर हमने ओके कर दिया है। तो जो थैंक यू ऑप्शन लिखा आ रहा है अब वो लिखा आ रहा है बिल्कुल सेंटर में। इसी तरीके से फ्रेम ऑप्शंस के अंदर आप अलाइनमेंट बॉटम भी दे सकते हैं। तो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों पे फ्रेम ऑप्शंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन यहाँ पर है। सबसे पहले आप देख सकते हैं सेपरेट कंटेंट। इसका मतलब आपके फ्रेम से आपका टेक्स्ट अलग हो जाएगा, और अगर आप कोई भी टेक्स्ट को फ्रेम में लाना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ उसको लिंक कर दीजिए, दोनों चीजों को, अपने टेक्स्ट को भी और फ्रेम को भी। देन आप फ्रेम पे चले जाइए, वो ऑप्शन बदल जाएगा अटैच कंटेंट पे। तो अटैच कंटेंट और सेपरेट कंटेंट ये आप यूज कर सकते हैं। आप देख पाएंगे फ्रेम के अंदर अब मैटर जुड़ चुका है, तो सेपरेट कंटेंट का ऑप्शन खुल चुका है। तो ये दोनों हमने ऑप्शन सीखे, सेपरेट और फ्रेम कंटेंट। अब यहां पर लिखा है चेंज टू फ्रेम। चेंज टू फ्रेम का मतलब है हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा जो फ्रेम नहीं है और चेंज टू फ्रेम पे क्लिक करते हुए अब हम उस बॉक्स के अंदर भी लिख पाएंगे। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो नॉन फ्रेम है उसको फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे वो आप कोई सर्कल ले लीजिए, उसके अंदर भी आप ऑप्शंस देख पाएंगे चेंज टू फ्रेम का, और आप उसमें लिख पाएंगे। तो ये ऑप्शन था हमारा चेंज टू फ्रेम। एक नया पेज हम यहाँ पर ले लेते हैं, और नया पेज लेने के बाद हम यहाँ पर दो फ्रेम बना देते हैं। एक फ्रेम में कुछ हम लिख देते हैं, टाइप कर देते हैं, और दूसरे फ्रेम में फिर उसका मैटर हम यहाँ से लिंक कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर कुछ लिख लिया है और लिखते लिखते हमारा ये फ्रेम भर चुका है। अब इस फ्रेम के अंदर का जो एक्स्ट्रा मैटर है वो हमने इस फ्रेम के साथ लिंक कर दिया है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जो चल चुके हैं, प्रीवियस फ्रेम या नेक्स्ट फ्रेम, यानी कि आगे या पीछे जो भी नेक्स्ट लिंक होगा वो ऑप्शंस यहाँ से ऑटोमेटिकली खुलता रहेगा। एक ऑप्शन होता है रिमूव फ्रॉम थ्रेड्स। इसका मतलब है कि उसी फ्रेम से पर्टिकुलर जो मैटर था वो हट जाएगा
और ऊपर जहां से लिंक था वहां पर वो वापस चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सारा कंटेंट्स ही हट जाए तो फ्रेम के अंदर लिखा होता है डिलीट कंटेंट्स। डिलीट कंटेंट से दोनों फ्रेम जहां तक भी वो लिंक है वो सारा मैटर यहां से हट जाएगा। तो हमने देखा फ्रेम के अंदर अटैच कंटेंट, फ्रेम ऑप्शंस, चेंज टू ग्राफिक या चेंज टू फ्रेम, नेक्स्ट प्रीवियस फ्रेम जब आपस में टेक्स्ट फ्रेम को हम लिंक कर देते हैं, रिमूव फ्रॉम थ्रेड्स पर्टिकुलर उस फ्रेम से मैटर को हटा देगा और डिलीट कंटेंट्स सारे फ्रेम से मैटर को हटा देगा। अब आ जाते हैं अरेंज ऑप्शंस में। अरेंज ऑप्शंस हमारा चलता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के बीच। तो यहाँ से हम एक नया पेज ले लेते हैं। नए पेज पे हमने 3 यहाँ से कुछ शेप्स बना दी हैं। किसी में हमने ब्लू कलर कर दिया है, किसी में हमने यहाँ से ग्रीन कलर कर दिया है और किसी ऑब्जेक्ट में हमने यहाँ से मजेंटा कलर कर दिया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे ऊपर है हमारा ये पॉलीगन, उसके बाद है रेक्टेंगल और उसके बाद सर्कल। पिक टूल के बाद सिलेक्शन करने पर जब हम एलिमेंट्स ऑप्शन में अरेंज ऑप्शंस पे सेंड टू बैक पे जाएंगे, आप देखेंगे कि हमारा जो पॉलीगन था वो बिल्कुल पीछे जा चुका है, यानी कि रेक्टेंगल और हमारा सर्कल के बिल्कुल पीछे। और अगर हम अरेंज के अंदर ब्रिंग टू फ्रंट का इस्तेमाल करेंगे तो वो बिल्कुल ऊपर आ चुका है। लेकिन एक एक स्टेप अगर हमें करना हो तो फिर ऑप्शंस यहाँ से यूज होता है सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड 1 by 1 पीछे भेजता है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ब्रिंग फॉरवर्ड 1 by 1 ऊपर लाता है ऑब्जेक्ट को। तो ये ऑप्शंस थे हमारे जो मल्टीपल हमारे जो भी शेप्स हमने लिए हैं उनको अरेंज करने के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं अलाइन ऑब्जेक्ट का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। सपोज हमने जो तीनों शेप बनाई हैं उसका अलाइनमेंट हम डिफरेंट कर देते हैं। किसी को हमने टॉप में रख दिया है, किसी को बॉटम में, किसी को मिडल में। अब शिफ्ट के साथ हम तीनों शेप्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और चले जाते हैं अलाइन ऑब्जेक्ट पर। आप देखेंगे कि यहाँ से आपको अलाइनमेंट कैसे करना है कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे आपको इस तरीके से लेफ्ट में अलाइनमेंट करना है, मिडल में करना है या राइट साइड में करना है। इसी तरीके से आपको यहाँ से किस तरीके से अरेंज करना है, टॉप में करना है या बॉटम में करना है, वो आप यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। ऑप्शन से सपोज मैं बॉटम में ले लेता हूँ या सेंटर में या टॉप में। जब ओके प्रेस करूंगा तो सारी शेप्स टॉप में आपकी अरेंज हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ से अगर हम अलाइन ऑब्जेक्ट पे चले जाते हैं बॉटम पर, तो क्योंकि हमारा जो सर्कल है उसके बॉटम पे वो अलाइन हो चुका है, तो सिलेक्शन करने पर आप उनके अलाइनमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। देन ऑप्शन लिखा हुआ है टेक्स्ट रैप। जैसे कि टेक्स्ट रैप नाम दिया गया है तो हमें यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को लिखना होगा और टेक्स्ट को लिखने के बाद हम यहाँ पर उसको अरेंज कर पाएंगे। तो हमने यहाँ से एक सर्कल ले लिया है और हमारा कुछ ऑब्जेक्ट के पीछे और ऊपर की तरफ मैटर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको जाना होगा एलिमेंट्स के अंदर टेक्स्ट रैप में। आप चारों तरफ मैटर देखना चाहते हैं तो देखेंगे कि जो मैटर था पीछे से हट चुका है और उसके चारों तरफ रैप हो चुका है। इसी के अंदर ऑप्शंस है टॉप एंड बॉटम में आप देखना चाहते हैं या किस तरीके से आप टेक्स्ट रैप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है ग्रुप और अनग्रुप, यानी कि मल्टीपल शेप्स जो आप ले रहे हैं 1 by 1 उठा रहे हैं। आप 2 शेप्स को एक साथ ग्रुप करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लीजिए और कर दीजिए ग्रुप। जब भी आप एक शेप को उठाएंगे दूसरी शेप ऑटोमेटिकली मूव होगी क्योंकि हमने उनको ग्रुप कर दिया है। अनग्रुप करने पर वो शेप्स अलग अलग हो जाएंगी और आप उन्हें इंडिविजुअली मूव कर सकते हैं। दोनों अपनी जगह से ना मूव हो उसके लिए आप कर दीजिए लॉक पोजीशन। इसका मतलब आप अगर इसको मूव करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर एक लॉक आपको दिखाई देगा, इसका मतलब ये आप मूव नहीं कर सकते। देन यहाँ पर लिखा है अनलॉक, तो फिर आप मूव कर पाएंगे। एक पिक्चर हम यहाँ पर प्लेस करा लेते हैं कंट्रोल डी से। कंट्रोल डी से पिक्चर प्लेस कराने के बाद आप इस पिक्चर्स को सिर्फ इतना ही देखना चाहते हैं तो पॉलीगन पर डबल क्लिक करते हुए आप इसका शेप्स चेंज कर लीजिए और आपने यहाँ पर एक शेप बना दी है। उस शेप को आप पिक टूल से सिलेक्ट कर लीजिए। दोनों चीज़ों को आप सिलेक्ट कर लीजिए, अपना शेप को भी और पिक्चर को भी। सिलेक्शन करने के बाद हम करेंगे मास्क पे क्लिक, तो सिर्फ उतना ही हिस्सा विजिबल होगा जितना हमारा पॉलीगन सेटिंग करने के रेक्टेंगल में शो हो रहा है।
अगर आप सारा मैटर देखना चाहते हैं तो आप यहां से यूज कर सकते हैं वापस से अनमास्क का। अनमास्क पे क्लिक करने पर आपको पूरी की पूरी फिर से पूरी इमेज शो करेगी। उसके बाद हमारा ऑप्शंस है इमेज से रिलेटेड, और यहां पर जो इमेज होनी चाहिए वो टिफ फाइल होनी चाहिए। टिफ फाइल करने के लिए आप किसी भी इमेज पे राइट क्लिक करते हुए यहां से एक्सपोर्ट ग्राफिक पर क्लिक करिए और उसे सपोज मैं डेस्कटॉप पर कन्वर्ट कर देता हूं। यहां से आपको टाइप लेना होगा टिफ फाइल का, क्योंकि ये सारे ऑप्शन टिफ फाइल पर ही चलते हैं। फोटोशॉप के जितने भी इफेक्ट हैं वो टिफ फाइल पर ही सपोर्ट करेंगे। तो सेव करने के बाद इस फाइल को मैं वापस से इंपोर्ट कर देता हूं, कंट्रोल डी यानी कि प्लेस करा देते हैं। डेस्कटॉप पर हमने इसे सेव करा था और डेस्कटॉप से इसे वापस उठा लेते हैं। अब इसका जो टाइप है वो टिफ हो चुका है और ऑप्शंस अब खुल जाएंगे। एलिमेंट मेन्यू के अंदर अब आप देखेंगे कि इमेज के अंदर अगर आप सिलेक्शन करके पिक्चर पे जाते हैं तो फोटोशॉप इफेक्ट यहां पर ओपन हो चुका है। फोटोशॉप इफेक्ट के अंदर ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल हैं। आप किस तरीके से ब्रशेस वगैरह या ग्लास वगैरह या आउटलाइन वगैरह, एजेस वगैरह, वो सारी चीजें देना चाहते हैं। ओके करने पर वो आप पिक्चर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फोटोशॉप के कुछ इफेक्ट्स हैं जो आप देख पाएंगे जब आप उसका एक्सटेंशन टिफ कर देंगे। उसके बाद आ जाता है पॉलीगन सेटिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पॉलीगन पर डबल क्लिक कर लीजिए या यहां से जाकर भी आप पॉलीगन की सेटिंग कर सकते हैं। तो जब भी आप इसको बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, उसी टाइप का आपको दिखाई देगा जिस टाइप की आपने सेटिंग की है। ऑप्शंस दिखाई दे रहा है राउंडेड कॉर्नर। इसका मतलब जो भी आपने ऑप्शंस यहां से बनाए हैं, लाइक आप ये रेक्टेंगल देख लीजिए, आप जाएंगे एलिमेंट्स के अंदर राउंडेड कॉर्नर पर, तो जैसे ही आप सिलेक्शन करके ओके प्रेस करेंगे और रेक्टेंगल राउंडेड हो जाएंगे। देन हमारा ऑप्शन है लिंक इन्फो। जैसे कि अभी मैंने ये फाइल जो ली है वो किस टाइप की है उसका लिंक इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि सी ड्राइव से हमने उठाई है, डेस्कटॉप के अंदर से टिफ टाइप का वो एक्सटेंशन है। वो सारी चीजें यहाँ पर शो होने लगेंगी। उसके बाद हमारा कुछ और भी ऑप्शंस हैं, वो भी हम देख लेते हैं। लिंक ऑप्शन के बारे में, लिंक ऑप्शन के अंदर सिर्फ हमारा जो मेन है वो अपडेशन का होता है। लाइक हमने कोई पिक्चर बाहर से प्लेस कराई है और उसको हम अपडेट करते हैं तो कैसे होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक पेंट ब्रश के अंदर एक इमेजेस ले लेता हूं या कोई भी शेप ले लेते हैं। पेंट ब्रश के लिए आप विंडो के साथ पी ब्रश डाल के ओपन करेंगे। पी ब्रश ओपन करने के बाद आप यहां से कोई भी एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, यहां पर कलर फिल कर दीजिए, इसको सेव कर लीजिए डेस्कटॉप पर। मैं इसे 1 नाम से सेव कर देता हूं जेपीजी फाइल को। जेपीजी फाइल सेव करने के बाद अब मैं इसे यहां पर कंट्रोल डी से प्लेस करा देता हूं। कंट्रोल डी से प्लेस कराने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर जो सर्कल में कलर फिल है वो रेड है और बाहर की तरफ येलो। अब मैं चाहता हूं कि ये अपडेट मुझे शो करे। अगर मैं वहां पर चेंजेस करता हूं तो अपडेट ऑटोमेटिकली पे यहां पर अलर्ट बिफोर अपडेटिंग पे ओके कर दीजिए और इस फाइल को मैं यहां से सेव कर देता हूं। यहां पर राज नाम से मैंने ये फाइल सेव कर दी है और फाइल को कर दिया है क्लोज। अब जो डेस्कटॉप पर मैंने फाइल बनाई थी उसको मैं यहां से चेंजेस कर देता हूं। यहां पर जो 1 नाम की मैंने फाइल बनाई है उसे वापस मैं ओपन कर लेता हूं पेंट के अंदर और यहां से कुछ कलर मैं चेंजेस कर देता हूं। चेंजेस करने के बाद कंट्रोल एस से इसे सेव कर देते हैं। पेज मेकर पे वापस चले जाते हैं और फाइल को कर लेते हैं रिसेंट पब्लिकेशन से ओपन। अब आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको मैसेज आ रहा होगा कि 1 नंबर की फाइल में चेंजेस हुआ है। आप इग्नोर करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं सारी चीजें, तो अपडेट पे क्लिक करते ही जैसा मैंने बाहर इमेजेस चेंज करा था वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो यही ऑप्शन है यहाँ से लिंक ऑप्शन का। आप इसको पीछे से रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं हुई है। उसके बाद ऑप्शन है नॉन प्रिंटिंग का। आप नहीं चाहते कि ये ऑब्जेक्ट प्रिंट में आए तो आप टिक कर लीजिए। ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट को आप नॉन प्रिंटिंग पर क्लिक कर देंगे वो फिर प्रिंट में नहीं आएंगे। उसके बाद अगर आप इसके ट्रांसफॉर्मेशन दे देते हैं और बाद में आप वही सेटिंग करना चाहते हैं तो एलिमेंट के अंदर रिमूव ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक करने पे उसका ट्रांसफॉर्मेशन रीसेट हो जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शंस थे
एलिमेंट से रिलेटेड आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे यूटिलिटीज के अंदर के प्लग्स इन के अंदर के ऑप्शंस के प्लग्स इन में पहले ऑप्शंस के बारे में ऐड कंटिन्यू लाइन। ऐड कंटिन्यू लाइन हमारा बेसिकली तब चलता है जब हमारा मैटर ज्यादा से ज्यादा पेजेस पर कवर हो रहा है और हम नीचे की तरफ मैसेज देना चाहते हैं कि ये नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू हो रहा है। तो एग्जांपल के लिए हम थोड़ा सा पहले स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं कंट्रोल 1 प्रेस करते हुए। डाटा हमने ऑलरेडी कॉपी करा हुआ है या आपका कोई डाटा है तो आप उस पर भी वर्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कंट्रोल V प्रेस कर देता हूँ। कंट्रोल V प्रेस करने से मेरा कुछ डाटा है जो रेड पॉइंट आ चुका है, इसका मतलब इस पूरे में हमारा डेटा नहीं एडजस्ट हो पा रहा। इस रेड पॉइंट से हमने दूसरे पेज पर ये मैटर ले लिया है। अब हमें करना क्या है, पहले पेज पे जाना है और इस बॉक्स को सिलेक्ट करते हुए अपने फ्रेम को जो भी हमने टेक्स्ट लिखा था इसमें पहली कमांड पे हमें ऐड कंटिन्यू लाइन पे चले जाना है। अब बॉटम ऑफ टेक्स्ट ब्लॉक हम दे देते हैं और जब आप ओके प्रेस करेंगे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं क्लियरली एक मैसेज आ रहा है कंटिन्यूड ऑन पेज 2। तो ये हमें बता रहा है कि हमारा ये जो मैटर है पूरा नहीं हुआ है, अभी दूसरे पेज पे इस पैराग्राफ का काम कंटिन्यू हो रहा है। या हम यहाँ पर भी मैटर देखना चाहें तो आपको जाना होगा यूटिलिटीज में प्लग्स इन में ऐड कंटिन्यू लाइन में टॉप ऑफ टेक्स्ट ब्लॉक। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये पहले पेज से कंटिन्यू होता हुआ आ रहा है। तो ये थी हमारी कमांड कंटिन्यू से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है बैलेंस कॉलम। बैलेंस कॉलम के लिए हम एक नया पेज ले लेते हैं और कंट्रोल 1 करते हुए इस पेज पर 2 कॉलम हम बना लेते हैं, जो कि हमें पता है लेआउट के अंदर कॉलम गाइड से हमें कॉलम्स यहां पर लेने हैं। अब यहां पर एक पैराग्राफ मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं और दूसरा पैराग्राफ इस पोजीशंस पर। आप देखेंगे कि यहां पर दोनों की जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ है और दूसरा थोड़ा नीचे की तरफ। तो शिफ्ट के साथ आपको दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, दोनों बॉक्सेस जो भी आपने बनाए हैं उनको सिलेक्ट करने के बाद आपको प्लग्स इन के अंदर बैलेंस कॉलम पर क्लिक करना है। आप देखेंगे कि ऊपर से आपको कवर करना है या नीचे की तरफ कवर करना है। लाइक हम मान लेते हैं ऊपर की तरफ कवर करना है तो ये ऊपर से अलाइन हो जाएगा। अगर आप नीचे की तरफ लेते तो फिर वो नीचे की तरफ से अलाइनमेंट इक्वल हो जाता। तो बैलेंस कॉलम जैसे कि नाम से ही क्लियर है, कॉलम को बैलेंस करना। नेक्स्ट है हमारा बिल्ड बुकलेट। इसमें आपको क्या करना है, आप पेजेस यहां से भी इंसर्ट करा सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पर एक ब्लैंक पेजेस इंसर्ट करा लिया है और जैसे ही ब्लैंक पेजेस पे हम ओके प्रेस करेंगे देन आप ओके करना है। अपनी बुक को सेव कर देना है किसी भी नाम से। सेव करने के बाद हमारा एक ब्लैंक पेज यहाँ पर ऐड हो चुका है। नॉर्मली अगर आप ये लेते हैं, जैसे आप बुक पब्लिश कर रहे हैं और पहले या दूसरे पेज पे आपको इंडेक्स बनाना है तो उस यूज से आप यहाँ से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल तो आप लेआउट से भी इंसर्ट पेजेस कराकर पहले पेज को खाली छोड़कर भी ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है बुलेट्स एंड नंबरिंग। नॉर्मली बुलेट्स एंड नंबरिंग आपको पता ही होगा हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। आप कोई भी पैराग्राफ में आप बुलेट्स अप्लाई करना चाहें, लाइक हमने इन सभी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया है। बुलेट एंड नंबरिंग पे हम जाते हैं, किस टाइप की आपको बुलेट लेनी है। अगर आपको इनमें से बुलेट्स पसंद नहीं आती, एडिट पे जाने के बाद आप यहां से भी कोई भी बुलेट्स ले सकते हैं। लाइक मैं यहां से ये बुलेट्स ले लेता हूं और ओके प्रेस कर देता हूं। तो सभी लाइनों के जो पहले पहले वर्ड्स हैं उनमें ये बुलेट्स अप्लाई हो चुकी है। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे चेंज केस। इसका मतलब आपने जो भी लिखा है आप उसका केस कैसा रखना चाहते हैं, अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस। एमएस वर्ड में भी आपने ये सब चीजें सीखी होंगी, वही चीज यहाँ पर भी है सेम। तो आप इसके केसेस को भी बदल सकते हैं, लोअर केस, सेंटेंस केस, अपर केस में। उसके बाद आपको एक मैसेज यहाँ पर दिख रहा है क्रिएट कलर लाइब्रेरी। क्रिएट कलर लाइब्रेरी कमांड हमारा कलर बनाने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें डिफॉल्ट कलर चाहिए और उन डिफॉल्ट कलर में से आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्रिएट कलर पे क्लिक करा, हमने एक लाइब्रेरी दे दी, जैसे एग्जाम्पल सेल्फ अध्ययन नाम की हमने एक कलर लाइब्रेरी यहाँ पर सेव करा दी है। अब इसका यूज कैसे करना है, यूटिलिटीज में आप लास्ट में देखेंगे डिफाइन कलर। डिफाइन कलर में सपोज आप एक नया कलर बनाना चाहते हैं और कलर का नाम देना चाहते हैं इंडियन रेड।
और आपको उसमें रेड कलर देना है। तो क्योंकि हमने लाइब्रेरी अभी बनाई थी और लाइब्रेरी में हमने क्या नाम दिया था, सेल्फ अध्ययन, तो वो आप यहाँ पर देख पाएंगे लाइब्रेरी आ चुकी है। इसमें वो सारे डिफॉल्ट कलर आ चुके हैं। वैसे नॉर्मली हमें लाइब्रेरी बनाने की नीड नहीं होती, हम डिफाइन से भी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो क्योंकि ये एक्यूरेट है, इसे हमें ओके प्रेस कर देना है, या आप जो भी इसमें नाम डालना चाहें, जैसे मैंने नाम दिया था इंडियन रेड, इसे आप ओके प्रेस कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी कलर लाइब्रेरी है उसमें भी ये नाम ऐड हो चुका होगा। कंट्रोल जे आपको प्रेस करना है। कंट्रोल ओके प्रेस करने के बाद हमें दोबारा से, जब हमने कंट्रोल जे से इसको रिफ्रेश करा, तो यहाँ पर वो नाम आ चुका है। तो जो भी आपका सिलेक्शन है आप उसके ऊपर कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिफाइन कलर और कलर लाइब्रेरी का यूज। मोस्टली हम डिफाइन कलर से ही कलर बना लेंगे। कलर लाइब्रेरी के अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ कलर्स ऐड हैं, उनको भी हम यूज कर सकते हैं डिफाइन कलर में। नेक्स्ट आप देखेंगे ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप का इस्तेमाल हम पहले वर्ड्स को कैपिटल करने के लिए करते हैं। तो पूरा जो हमारा मेन चैप्टर है उसमें पहला कैरेक्टर हमें ड्रॉप करना है। ड्रॉप कैप पे आपको जाना है, कितनी लाइनों तक आप ड्रॉप करना चाहते हैं उस पे अप्लाई कर दीजिए। तो आपको ध्यान रखना है, पहले कैरेक्टर का ही आपको सिलेक्शन करना है, देन आपको इस कमांड पे जाना है। जबकि बेसिकली अगर एमएस वर्ड की बात करें तो वहां ऐसा नहीं होता था, वहां बाय डिफॉल्ट पहला कैरेक्टर ही होता था। लाइक हम यहाँ पर टी कैरेक्टर को ले लेते हैं, ड्रॉप कैप पर चले जाते हैं और अप्लाई प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप वो कैरेक्टर बड़ा देख सकते हैं। बुलेट्स लगने की वजह से हमें प्रॉपर वो शायद नहीं दिख रहा है। एक नया पेज हम ले लेते हैं, उस पर हम अप्लाई करके देखेंगे। कंट्रोल 1 से हम इसे बड़ा कर देते हैं और सिलेक्शन करा देते हैं अपने वर्ड का। फिर से अप्लाई करके देख लेते हैं, ड्रॉप कैप, अप्लाई, देन और क्लोज। आप देख सकते हैं प्रॉपरली। वो पहले इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमने वहां पर बुलेट्स अप्लाई कर रखी थी, तो उसी रेंज में वो कैरेक्टर को भी बड़ा कर रहा था। तो आपने देखा ड्रॉप कैप तक हमने सारी कमांड्स को यूज करके एक बार रिवीजन पे देख लेते हैं। ऐड कंटिन्यू लाइन हमारा जो काम आता है, पेज के बॉटम में अगर मैटर हमारा कंटिन्यू हो रहा है अगले पेज पे तो वो मैसेज दिखाता है। बैलेंस कॉलम, दो बैलेंस अनबैलेंस कॉलम को बैलेंस करने के काम आता है। बिल्ड बुकलेट से हम पेजेस इंसर्ट करा सकते हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग से हम कोई भी अलग अलग तरीके की पैराग्राफ के स्टार्टिंग में बुलेट्स दे सकते हैं। अगर हमें कैरेक्टर्स बड़े छोटे या सेंटेंस केस में करने हो तो चेंज केस की हेल्प से हम कर सकते हैं। कोई भी कलर हमें डिफाइन करना है लाइब्रेरी के यूज से, वो भी हम कर सकते हैं। और ड्रॉप कैप से पहले कैरेक्टर को हम बड़ा कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये सारी कमांड सीखी। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के नीचे के जो भी ऑप्शंस हैं वो उनकी वर्किंग को देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ ऑप्शंस में हम पहले बात करते हैं ग्लोबल लिंक ऑप्शन के बारे में, जिसमें हमें दो चीजें अपडेट के बारे में शो हो रहा है। एक तो टेक्स्ट के बारे में और दूसरा ग्राफिक्स के बारे में। दोनों को हम अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले एक मैं टेक्स्ट फाइल बना लेता हूं, उसे मैं डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूं। और ग्राफिक फाइल के लिए मैं नोटपैड में कोई भी फाइल बनाने के बाद पेंट सॉफ्टवेयर में एक ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट का यूज करके इन दोनों ऑप्शंस को हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो पी ब्रश हमें विंडो के साथ आर प्रेस करना है, जिससे हम एक यहाँ पर छोटा सा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट में कोई भी कलर फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद हम इसे डेस्कटॉप पर सेव कर देंगे। डेस्कटॉप पे हमने example1 नाम से इसे सेव कर दिया। आप इसे फॉर्मेट बदल सकते हैं, जेपीजी या कोई और फॉर्मेट। उसके बाद एक नोटपैड की फाइल भी यहाँ पर ले लेते हैं हम, और यहाँ पर मैंने अपना मैसेज दे दिया है थैंक यू, और इसे भी मैं डेस्कटॉप पर एग्जाम्पल नंबर 2 से सेव कर देता हूँ। तो दो फाइल मैंने यहाँ पर यूज करी है। एक ग्राफिक्स के लिए मैंने पेंट में कुछ फाइल बनाई थी, दूसरा टेक्स्ट के लिए नोटपैड में। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल डी से दोनों फाइलों को इंसर्ट करा लेते हैं। कंट्रोल डी से example1 मैंने यहाँ पर ड्रैग कर दिया है, और फिर से कंट्रोल डी दबाने पर हम अपनी नोटपैड की फाइल को भी यूज कर लेते हैं। आप देखना चाहें जूम करके तो यहाँ पर क्लियरली आपको दिख जाएगा। दोनों चीजें हमने यहाँ पर ले ली हैं, एक हमने ग्राफिक यूज करा है और दूसरा टेक्स्ट।
अब अगर मैं इन फाइलों को सपोज सेव कर देता हूं और सेव करने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूं। क्लोज करने के बाद आप इसे अगर रीओपन करेंगे तो अभी तो मैंने कोई अपडेट नहीं करा है, तो यहां पर कोई भी मैसेज मुझे नहीं दिखा। अब क्लोज करने के बाद मैं वापस से अपनी कुछ फाइलों में example1 में कुछ यहां पर टाइप कर देते हैं। यहां पर मैंने मैसेज थोड़ा सा बदल दिया है, हाउ आर यू, और Ctrl+S से इसे सेव कर दिया है। example1 नाम की फाइल को भी मैं यहां पर ओपन विद नोटपैड में खोलते हुए कुछ थोड़ा सा कलर में चेंजेस कर देता हूं। तो मैंने कुछ चेंजेस करे हैं, उन दोनों चेंजेस को मैं पेज मेकर में देखना चाहता हूं। तो वापस से जब मैं रिसेंट पब्लिकेशन में अपनी फाइल खोलूंगा तो अभी यहां पर कोई अपडेट हमें नहीं मिला। हो सकता है हमने मेन्यूज में कुछ चेंजेस ना करा हो। हमें जाना होगा ग्लोबल लिंक ऑप्शन के अंदर, ऑल पेजेस। ओके, अब Ctrl+S से हमने इसे सेव करा दिया है। क्लोज करके हम इसे वापस से अगर खोलते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि 1 नाम की फाइल में example1 ने कुछ चेंजेस हुआ है, आप उसे अपडेट करना चाहते हैं या इग्नोर करना चाहते हैं। तो हम अपडेट कर देंगे तो वो चीजें अपडेट हो जाएंगी। दूसरा हमें अपडेट मिल रहा है कि आपने एग्जाम्पल दूसरे नंबर की फाइल में भी कुछ चेंजेस करा है, तो हम उससे भी अपडेट कर देते हैं। तो दोनों चीजों में चेंजेस हो चुका है। ऑब्जेक्ट वाली फाइल जो हमने ली थी ग्राफिक के लिए और टेक्स्ट वाली फाइल, दोनों में यहां से चेंजेस हो चुका है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है यूटिलिटीज के अंदर ग्लोबल लिंक ऑप्शंस, ये हमारा अपडेट हमें शो करे, अलर्ट करे हमें अपडेट करने से पहले। और अगर हम अलर्ट नहीं चाहते तो अपडेट ऑटोमेटिकली, इसका मतलब हमसे नहीं पूछेगा और सीधा सीधा वो अपडेट कर देगा। तो ये दोनों ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं टेक्स्ट और ग्राफिक्स के अपडेट के लिए। दूसरा हमारा यहाँ पर ऑप्शंस है ग्रिड मैनेजर। ग्रिड मैनेजर से हम कॉलम्स गाइड बना सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर राइट और लेफ्ट में दो कॉलम गाइड ले लेते हैं, तो आने वाले पेजेस में हमें कॉलम्स वाइज यहाँ पर हम बुक्स वगैरह या कोई भी आर्टिकल बना रहे हैं वो बना सकते हैं ऑटोमेटिकली। आप अगर कुछ चेंजेस करना चाहें तो वापस से ग्रिड मैनेजर के अंदर आप उसको रीसेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ग्रिड मैनेजर का हमारा यूज होगा कॉलम गाइड बनाने के लिए। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है की लाइन, उसके लिए सपोज हम एक ऑब्जेक्ट अभी हमने लिया था उसे वापस ले लेते हैं। यहां से हमने example1 लिया था, अब इसको अगर हम बॉर्डर देना चाहें वो बॉर्डर हम की लाइन के जरिए दे सकते हैं। की लाइन पे जाने के बाद आपसे पूछा जाएगा, सपोज हम यहाँ पर 1 डाल देते हैं और आप देखेंगे इसके ऊपर बाउंड्री आ चुकी है, यानी कि बॉर्डर इसका सेट हो चुका है। तो की लाइन का यूज किसी भी आप इमेजेस पर बाउंड्री देने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ग्लोबल लिंक ऑप्शन हमने देखा, ग्रिड मैनेजर हमने देखा, की लाइन हमने देखा। अब बात करते हैं मर्ज रिकॉर्ड के बारे में। मर्ज रिकॉर्ड के लिए हम सबसे पहले एक नोटपैड में कुछ फाइल्स डेटा बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल डेटा पर ही हम वर्क कर पाएंगे। हम एग्जांपल के लिए नेम और सैलरी यहाँ पर ले लेते हैं। नेम हम डाल देते हैं विक्रम और सैलरी दे देते हैं 12,000 रुपये। सचिन सैलरी दे देते हैं 11,000। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं प्रवीण, सैलरी दे देते हैं 15,000 रुपये। Ctrl+S से इसे डेस्कटॉप पर हम माई डेटा नाम से सेव कर देते हैं और इसी के ऊपर हम कमांड्स को यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं कि हेलो। हेलो के बाद हम चाहते हैं वो नाम दिखाई दे, योर सैलरी इज, और यहाँ पर सैलरी दिखाई दे। और हम चाहते हैं कि जितने हमारे रिकॉर्ड्स हैं पेजेस भी उतने बन जाएं। अब ऊपर नीचे हम अपने मैसेज को बदल सकते हैं और डेटा सोर्स हम अपने अकॉर्डिंग जितने मर्जी बना सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, विंडो में जाना होगा, प्लग्स इन पैलेटिस के अंदर आपको शो डेटा मर्ज पैलेट को खोलना होगा। इसके अंदर से आपको इस एरो पर टिक करते हुए सिलेक्ट डेटा सोर्स पर जाना है और डेस्कटॉप पर हमने अभी फाइल बनाई थी माई डेटा नाम से। माई डेटा नाम के अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ से उठ के आ गया है नेम और कर्सर आप नीचे रखेंगे तो सैलरी। दोनों चीजें हमने क्लिक कर दी हैं क्योंकि डेटा हम डाल चुके हैं, डेटा सोर्स हम डाल चुके हैं। अब हम यहाँ से इस कमांड का यूज करेंगे मर्ज रिकॉर्ड।
यानी कि जितने भी रिकॉर्ड्स हमने बनाए हैं वो यहाँ पर मर्ज हो जाएं। तो 3 रिकॉर्ड थे, तीनों रिकॉर्ड्स को हम यहाँ पर मर्ज करना चाहते हैं। ओके पे क्लिक करते ही यहाँ पर हमारे तीनों फाइलों में अगर आप देखेंगे तो आप मैसेज के साथ साथ जो आपने नाम डाला था हेलो विक्रम, सैलरी इज 12,000 और इसी तरीके से सचिन और परवीन की भी आपको शो हो जाएगी। तो होपफुली ये मर्ज रिकॉर्ड आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। नॉर्मली इसके अंदर अब जो कमांड्स बचती हैं जिसमें हमारा मेन है शो हाइड टूल बार, जिसके जरिए आप ऊपर की तरफ मेन्यू बार के नीचे जो टूल बार आ रहा था उसको हाइड या शो करा सकते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार भी हम इसको बोल सकते हैं। देन यहाँ पर वर्ड काउंटर, अगर आपने अपने पेज पे कुछ लिखा हुआ है और आप उसको काउंट करना चाहते हैं तो वर्ड काउंट के जरिए आप उसको काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ डेटा इंसर्ट करा लिया है और यूज करके देखते हैं सेव फॉर सर्विस प्रोवाइडर, जिसके लिए आपको एक मैसेज आएगा कि आप पहले अपनी फाइल को सेव कीजिए। तो हम सबसे पहले अपनी फाइल को सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम वापस से उस कमांड को चलाने की कोशिश करेंगे सेव फॉर सर्विस प्रोवाइडर, और यहाँ से प्रीफ्लाइट पब पर आपको क्लिक करना है। जब आप ओके प्रेस करेंगे तो सारे फॉन्ट, कलर, सब चीज़ें हमारी स्कैन होगी और फाइनल में हमें रिपोर्ट मिल जाएगी कि हमने अपनी फाइल में किस तरीके के फॉन्ट, किस तरीके के कलर्स को इस्तेमाल करा है। यहाँ से आप फॉन्ट्स में देख सकते हैं कैलिब्री फॉन्ट हमने यूज़ करा है। अगर कोई कलर यूज़ करा होता तो वो भी हमें यहाँ पर शो हो जाते। आपने कोई फाइल अगर लिंक कराई है, जैसे हमने पहले देखा था, हमने Ctrl+D से फाइल ली थी, वो भी अगर आपने यूज़ करा है तो वो सारे लिंक्स वगैरह आपको यहाँ पर डिटेल्स में शो हो जाते। तो ये था हमारा सेव फॉर सर्विस प्रोवाइडर और लगभग सारे ऑप्शंस हम यहाँ पर कर चुके हैं। कुछ ऑप्शंस जैसे क्विक टाइम मीडिया अगर आप बात करें तो इसके लिए हमें एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है जिससे हम अपनी मीडिया क्लिप को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो अभी नहीं हो पाएगा, पुराने वर्जन्स पे वो वर्क करता था। पेज मेकर के अंदर यूटिलिटीज के आगे के ऑप्शंस की ओर चलते हैं जिसमें फाइंड नेक्स्ट, चेंज, स्पेलिंग और बुक से रिलेटेड कैसे इंडेक्स बनाते हैं और कलर कैसे डिफाइन करते हैं, उस चीज को हम देखने वाले हैं। ये जो ऑप्शन आपको अभी हाइड दिख रहे हैं, ये ऑप्शन चलते हैं हमारी एडिट स्टोरी पर। तो एडिट स्टोरी पर हम कुछ स्टोरी टाइप कर लेते हैं। मैंने कुछ डेटा कॉपी किया हुआ है जिसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। डेटा कॉपी करने के बाद यहाँ पर यूटिलिटीज में जब हम फाइंड ऑप्शन पे जाएंगे तो जो भी आपको वर्ड फाइंड आउट करना है वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। लाइक हमें यू वर्ड को फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से हम वर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये यहाँ पे हमें रिप्लेसमेंट करना है तो चेंज से हम वर्ड की रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। लाइक जहाँ पर यू है मुझे वहाँ पर यूर चेंज करना है और चेंज करते ही आप ऊपर देखेंगे कि वो वर्ड चेंज हो चुका है। इसी तरीके से अगर डिक्शनरी ऐड है तो स्पेलिंग भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिक्शनरी अभी ऐड नहीं है सिस्टम में, जिस वजह से स्पेलिंग चेक नहीं हो पाएगी। अदरवाइज आप चाहें तो अपने सिस्टम में इसको चेक कर सकते हैं। और ये जो बुक ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, बुक्स हम किस तरीके से बनाएंगे आइए वो भी देख लेते हैं। सपोज हम यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं नया और उसके बाद Ctrl+S से मैं इसे सेव कर देता हूँ चैप्टर नंबर 1 से। इसी तरीके से मैंने फिर से Ctrl+N करते हुए एक और नया डॉक्यूमेंट ले लिया है जिसपे मैं चैप्टर 2 डिफाइन करना चाहता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि नीचे जो पेज नंबर है वो 2 हो जाए। तो इसको मैंने नाम दे दिया है चैप्टर नंबर 2। इसी तरीके से मैंने एक और यहाँ पर डॉक्यूमेंट ले लिया है और यहाँ पर भी मैं कुछ डेटा पेस्ट करने के बाद इसे सेव कर देता हूँ Ctrl+S से और इसे नाम दे देता हूँ चैप्टर नंबर 3। तो इस तरीके से जो जो पेज नंबर मैं चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स, उसकी बुक बनाने के लिए आपको जाना होगा बुक पर। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं फाइल्स डायरेक्टरीज में बुक लिस्ट में आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इंसर्ट कराना है। चैप्टर 3 ऑलरेडी इंसर्ट है, आप चैप्टर 1 इंसर्ट कराएंगे और मूव अप्स करते हुए उसको नीचे ले जाएंगे।
इस तरीके से चैप्टर 1 पहले, चैप्टर 2 दूसरे नंबर पर और चैप्टर 3 तीसरे नंबर पर आपको दिखाई दे। नीचे की तरफ आपको ऑटो रीनंबरिंग ले लेना है नेक्स्ट पेजेस करते हुए और ओके को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप यस प्रेस करेंगे और इसे रीस्टोर करके देखेंगे, नीचे की तरफ आप देखेंगे चैप्टर 2 पे नीचे की तरफ चैप्टर नंबर 2 पेज शो हो रहा है। इसी तरीके से जो चैप्टर नंबर 3 था उस पे नीचे की तरफ पेज नंबर 3 हो चुका है। तो ऑटो रीनंबरिंग हो जाएगी अकॉर्डिंग टू बुक्स जब आप पब्लिश करेंगे। यहां पर इंडेक्स एंट्री से मतलब है किसी भी वर्ड के बारे में उसका दूसरा मीनिंग डिफाइन करना। सपोज यहां पर कुछ पेजेस हम इंसर्ट करा लेते हैं और पेजेस इंसर्ट कराने के बाद मैं किसी वर्ड के बारे में उससे मिलता जुलता वर्ड्स यहां पर इंडेक्स एंट्री में डाल देता हूं। लाइक डॉक्यूमेंट में मैं डाल देता हूं लेटर और इसे ऐड कराने के बाद ओके प्रेस कर देते हैं। इसी तरीके से थीम के बारे में भी मैंने कोई इंडेक्स एंट्री डाल दी है। आप चाहें तो इंडेक्स एंट्री किसी भी पेज से किसी भी वर्ड के बारे में डाल सकते हैं। डालने के बाद यहाँ पर हमने 2 वर्ड को डाला है और इन्हीं की आप शो इंडेक्स से स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट के बारे में आपने क्या डाला था, नेक्स्ट सेक्शन थीम के बारे में आपने क्या डाला था। ये सब देखने के बाद अगर आपको इसका इंडेक्स बनाना है, लाइक 6-7 पेज पे मैं इसका इंडेक्स बना देता हूं, तो क्रिएट इंडेक्स पे क्लिक करने के बाद आप जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो ड्रैग करने पर यहाँ पे आप देखेंगे कंट्रोल 1 से मैंने थोड़ा जूम कर दिया, इसका इंडेक्स बन चुका है। डी से जो भी मैंने यहाँ पर यूज करा था वर्ड, उसका जो दूसरा मीनिंग था लेटर, वो तीसरे पेज से उठाया गया क्योंकि हमने जो बुक से इंडेक्स बनाया था इन सब का वो तीसरे पेज के अकॉर्डिंग था। लाइक हम चाहते हैं कि हमने जहां भी इंडेक्स बनाया है वो हमें पता लग जाए कि हमने कहाँ इंडेक्स बनाया है। तो आप अगर क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं तो पता लग जाएगा कि इंडेक्स जो आपको देखने को मिलेगा वो 6 पेज नंबर पे, यानी कि 6 पेज नंबर पे हमने इंडेक्स ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो ये सारे ऑप्शंस थे बुक से रिलेटेड। आप इंडेक्स डालना चाहें, उसको यहीं देखना चाहें, इंडेक्स पूरे पेज पे बनाना चाहें या टेबल ऑफ कंटेंट देखना चाहें कहाँ बनाया है किस पेज पर, वो आप बना सकते हैं। उसके बाद आखिरी जो कमांड है आपके डिफाइन कलर, इसमें आप कोई भी न्यू कलर अपने नाम से डिफाइन कर सकते हैं जो हमने ऑलरेडी देखा था टाइप मेन्यू के अंदर। यहाँ पर आप जो भी कलर देना चाहें अपने नाम से सपोज देना चाहते हैं, लाइक मैंने इंडियन एक नाम दे दिया यहाँ पर और उसमें जो भी कलर आप डिफाइन करना चाहें वो यहाँ से ले सकते हैं। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर नाम बदल देना है और ओके प्रेस कर देना है। फिर आपका यहाँ पर कलर की लिस्ट में वो नाम शो हो जाएगा। तो कलर नाम डिफाइन कर सकते हैं, बुक से रिलेटेड काम कर सकते हैं और ये जो सारे ऑप्शंस थे ये आपके एडिट स्टोरी पर वर्क करेंगे। पेज मेकर के अंदर व्यू ऑप्शंस के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं डिस्प्ले मास्टर आइटम, सबसे पहली कमांड हमें यहाँ पर शो हो रही है और इस पे टिक भी है। इसका मतलब कि हर पेजेस पर हम मास्टर आइटम को देखना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कुछ पेजेस ले लेता हूँ, जैसे 10 पेजेस यहाँ पर मैं इंसर्ट करा लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही पेज इंसर्ट होंगे और मैं अगर नीचे की तरफ LR पेजेस पर यानी कि लेफ्ट राइट पेजेस पर अगर कुछ ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, तो वो हर पेजेस पर शो हो रहे हैं। यानी कि मैं किसी भी पेजेस पर अगर नीचे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे हर पेजेस पर हमें वो मास्टर आइटम के जो भी हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे या टेक्स्ट लिखा था वो हर पेजेस पर शो होगा। तो आप ऐसा नहीं चाहते तो सबसे पहली कमांड डिस्प्ले मास्टर आइटम पर टिक कर दीजिए। ये ऐसा करने से सिर्फ इसी पेज के लिए ये आइटम यहाँ से हट जाएगा। अगर आप नीचे की तरफ और पेजेस पर क्लिक करें तो वहां पर ये आइटम आपको शो होगा। आप चाहें तो फिर से व्यू के अंदर डिस्प्ले मास्टर आइटम को हटा सकते हैं। तो ये थी हमारी डिस्प्ले मास्टर आइटम। आप देखना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट या उस पेज पर नहीं देखना चाहते। इसी तरीके से एक ऑप्शन है डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग आइटम। इसका मतलब आप अगर इसे अनटिक कर देंगे तो फिर हमारा ये प्रिंट आउट में नहीं आएगा। आप यहाँ से डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग आइटम को ऑन कर देंगे
तो फिर यहाँ से प्रिंट आउट में वो शो होगा। जूम इन और जूम आउट की बात करें तो यहाँ से पेजेस को हम जूम और जूम आउट कर सकते हैं। एक्चुअल साइज के लिए हम Ctrl+1 भी क्लिक कर सकते हैं, वहां से भी हमारा पेज एक्चुअल साइज 100 साइज में बदल जाएगा। आप चाहें तो ऑल्ट के साथ क्लिक करते हुए माउस को ड्रैग करके अपने पेजेस को सेट कर सकते हैं। फिट इन विंडो में पूरा हमारा स्क्रीन पर ये फाइल फिट हो जाएगी। एंटायर पेज बोर्ड में आप इसको एक बैकग्राउंड के रूप में देख सकते हैं कि उसका छोटा सा प्रीव्यू आपको कैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जूम टू में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उन्हें कितना लार्ज करना चाहते हैं 400 इसका यहाँ पर मैक्सिमम आप देख पा रहे हैं। और वापस अगर आपको सेट करना है तो आप फिट इन विंडो भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक कुछ कमांड्स हैं व्यू में, ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। हाइड रूलर, ऊपर की तरफ जो रूलर शो हो रहा था वो हमारा दिखना बंद हो जाएगा। स्नैप टू रूलर, स्नैप टू गाइड्स, अगर आप कोई भी गाइड्स यहाँ से यूज करते हैं तो वो उस पर स्नैप हो या नहीं हो, आप जो भी आइटम बनाएंगे उसके तरीके से आप यहाँ से स्नैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर स्नैप होगा तो ये रेड पॉइंट आप देख सकते हैं, लाइन पे आपको रेड जो पॉइंट है वो शो होगा, रेड कलर की लाइन बन चुकी है, स्नैप हो रहा है। तो स्नैप टू गाइड यहाँ पर ऑन है, अगर हम इसे यूज करते हैं तो आप देखेंगे नॉर्मली ये स्नैप हो रहा है। तो ये बेसिक ही है, यहाँ पर आप स्नैप अगर ऑन रखते हैं तो वो बिल्कुल फिक्स होके चलता है। हाइड गाइड से आप इन गाइड्स को छुपा सकते हैं, जितनी भी गाइड्स आपको शो हो रही हैं। उसके बाद लॉक गाइड से आप इनको मूव नहीं कर पाएंगे, और अगर आप यहाँ से लॉक गाइड को अनटिक कर देंगे तो फिर आप इन गाइड्स को मूव कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिक कमांड्स हैं। क्लियर रूलर गाइड, आप गाइड्स को बिल्कुल हटाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आप बाइट गाइड्स लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप सपोज यहाँ से कोई कलर फिल करते हैं तो ये गाइड आपको ऊपर की तरफ शो हो रही है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और भी अवेलेबल है, सेंड गाइड्स टू बैक। तो जो आपको रूलर गाइड्स शो हो रही हैं वो अब आपको बैक साइड में दिखाई देंगी। और नीचे की तरफ एक ऑप्शन है हाइड स्क्रॉल बार। तो जो भी आपके LR और नीचे पेजेस शो हो रहे हैं वो अब आपको दिखने बंद हो जाएंगे। आप चाहें तो उसे वापस से शो स्क्रॉल बार करके ला सकते हैं। तो ये थे कुछ हमारे ऑप्शंस व्यू मेन्यू के। पेज मेकर के अंदर हमारा एक मेन्यू रह गया था जिसको हम आज की क्लास में कवर अप करने वाले हैं, विंडो मेन्यू। विंडो मेन्यू में सबसे पहला आइकन आप देख रहे हैं अरेंज आइकन। बेसिकली अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को रीस्टोर किया हुआ है, मतलब इसका साइज आप अपनी मर्जी से चला रहे हैं और अरेंज आइकन करते हैं, तो ये अपने आप पूरा एक विंडो में सेट हो जाएगा। लेकिन ये कमांड्स प्रॉपरली यहाँ वर्क नहीं कर रही है। नॉर्मली जो अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे पावर पॉइंट या एक्सेल की बात करें तो वहाँ पे अरेंज आइकन से हमारा मतलब है कि हम उसको पूरी स्क्रीन पर फिट कर सके। तो अरेंज आइकन ये यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसका वो है टाइल। टाइल ऑप्शन तब चलता है जब हमारे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उन सभी को हम टाइल की तरीके से देखना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर Ctrl+N प्रेस करते हुए कुछ नए नए डॉक्यूमेंट ले लेते हैं यहाँ पर, और फिर यहाँ पर हम टाइल ऑप्शन चला के देखें तो आप देखेंगे चारों हमारे जो फाइल हैं वो टाइल तरीके से हमें शो हो रही हैं। उसके बाद कैस्केड ऑप्शन है। कैस्केड ऑप्शन से हमारी जो फाइल हैं एक के पीछे एक यहाँ से विजिबल होंगी। आप जिस फाइल पे जंप करना चाहें वो जंप कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे बेसिकली हमारी फाइल्स को अरेंज करने के लिए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है हाइड टूल। जो टूल हमें हेल्प करता है हमारे टूल्स को ड्रॉ करके, जो बेसिकली हमारी नीड्स होती हैं उनको अगर हम यहाँ से हाइड कर देते हैं तो फिर वो यहाँ पर विजिबल नहीं होगा। आप चाहें तो उसे शो टूल से वापस विजिबल कर सकते हैं। नॉर्मली आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसकी विड्थ और हाइट कितनी है वो आप पता करना चाहते हैं तो शो कंट्रोल पैलेट के अंदर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या आप अगर सिंपल किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट ना करें तो आपके माउस पॉइंटर की पोजीशन भी वो आपको शो कराता है। तो ये हमारा कंट्रोल पैलेट ही अगर हम इसे बंद कर दें तो यहाँ से उसे शो करा सकते हैं।
नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है शो कलर, जो कि कंट्रोल जे कमांड से भी आप ओपन कर सकते हैं। टेक्स्ट को आप कलर करने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट में कलर फिल करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है हमारा है शो स्टाइल। हाइड कलर से हम वापस उसे हटा भी सकते हैं। शो स्टाइल हम बेसिकली टेक्स्ट के ऊपर चलाते हैं। यहाँ पर कंट्रोल प्लस का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा हम स्क्रीन को जूम कर लेते हैं और हैंड टूल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर कुछ टाइप कर देते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है इंडियन पीपल, और इसके अंदर हम अब स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं कोई भी, तो यहाँ से आप विंडो पे जाइए, शो स्टाइल पे जाए। सिलेक्शन आपने ऑलरेडी कर रखा है, यहाँ से हेडिंग पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उसका इफेक्ट हमारे टेक्स्ट पर पड़ रहा है। बॉडी टेक्स्ट करते ही वो सिंपल प्लेन टेक्स्ट में बदल जाएगा, या आप कोई स्टाइल नहीं लगाना चाहते तो वो भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें हमने देखी थी जब हमने यहाँ से टाइप मेन्यू देखा था। डिफाइन स्टाइल से आप वो स्टाइल बना सकते हैं, तो आपने अगर वो मेन्यू नहीं देखा है तो वहाँ से वो सीख सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा शो स्टाइल के नीचे वो है शो लेयर, और लेयर का इस्तेमाल बेसिकली हम अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग सेट करने के लिए करते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की नीड नहीं है तो हम उसकी आइज ऑफ कर सकते हैं, वहाँ से वो चीज़ विजिबल नहीं होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शो लेयर हमने खोला और यहाँ से हमने एक पॉइंट आप देख रहे हैं न्यू लेयर का। जैसे ही हमने यहाँ से न्यू लेयर ली, लेयर का आप कोई नाम रख सकते हैं। सपोज हम यहाँ पर लेयर का नाम सेट कर देते हैं रेक्टेंगल, और इसके ऊपर हम कोई रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। अब रेक्टेंगल ड्रॉ करते ही वो हमें विजिबल हो रहा है, लेकिन अगर हमें वो विजिबल नहीं करना तो हम उसको अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर सकते हैं। चाहे तो ऑन कर सकते हैं, चाहे तो ऑफ कर सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग हम कितनी भी लेयर्स यहाँ पर बना सकते हैं। उसके ऑब्जेक्ट को अगर आप या कोई भी टेक्स्ट आप टाइप करते हैं और वो आपको नहीं चाहिए फ़िलहाल के लिए, तो आप वहाँ से उसकी आइज़ को क्लोज कर सकते हैं, वो वहाँ पे विजिबल नहीं होगा। चाहे तो आप लेयर को वापस से डिलीट कर सकते हैं, तो प्रॉपरली अब डिलीट हो जाएगी। जो भी हमारे टाइप थे वो फिर यहाँ पर ओरिजिनल मोड में रह जाएंगे और यहाँ पर फिर वो विजिबल होंगे नॉर्मली, या सारा डाटा आप शो या सारा डाटा आप हाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है यहाँ पर मास्टर पेज का, और मास्टर पेज से हमारा मतलब है कि हमने अगर कुछ पेजेस इंसर्ट कराए हैं और हम सभी पेजों पे कॉलम्स बनाना चाहते हैं, तो हम मास्टर कॉलम के अंदर से कॉलम्स बना देते हैं। क्योंकि मास्टर कॉलम अगर हम बना देंगे तो वो सभी पेजों पर विजिबल होगा। हमें पता है नीचे LR जो हमारे मास्टर पेज होते हैं, हम उस पर जो भी काम करते हैं वो हर पेज के लिए विजिबल होता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ से मास्टर पेज से सेट कर दी है। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे टाइल, कैस्केड, हाइड टूल, शो, कंट्रोल पैलेट, कलर्स, स्टाइल्स, लेयर और मास्टर पेजेस। तो प्रॉपर चीज़ें हम यहाँ तक कर चुके हैं। अब बात करते हैं शो हाइपर लिंक के बारे में। शो हाइपर लिंक बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं अपने पेजेस से लिंक निकालने के लिए या लिंक को बनाने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी कोई भी लिंक अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर आप एक पॉइंट देखेंगे। इस पॉइंट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, इंपोर्ट URL फ्रॉम फाइल, इंपोर्ट URL फ्रॉम वेब और न्यू URL। इंपोर्ट URL फ्रॉम फाइल, अगर आपके पास कोई इंटरनेट फाइल सेव है तो आप वो ऐड कराकर यहाँ पर उसके जितने भी लिंक्स हैं उस फाइल में वो यहाँ ला सकते हैं। सिर्फ लिंक ही यहाँ पर आएंगे और कोई चीज़ें यहाँ पर नहीं आएंगी। तो इसको एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ डेस्कटॉप पे फाइल रखी हुई हैं, HTML फाइल, और डेस्कटॉप पे क्लिक करते हुए आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सपोर्ट फाइल है, HTML फाइल, ये जो हमारी वेब पेज फाइल होती है। अगर हम इसे ओपन कराएं तो इसमें जितने भी लिंक हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसका डाटा हमें शो नहीं होगा, .html या www से जो भी हमारे टेक्स्ट होंगे उनके लिंक्स हमें यहाँ पर विजिबल होंगे। फिलहाल हम इसे यहाँ से डिलीट करा देते हैं, जो डिलीट कराना चाहें। और अगर हम चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट से हम लिंक लेना चाहें
तो वो भी हम चीज़ें करा सकते हैं। उसके लिए हमें जाना होगा import URL from web। जिस वेबसाइट का आप नाम डालेंगे, सपोज मैं अपनी वेबसाइट का ही नाम डाल देता हूँ selfadhyan.in, और जैसे ही ओके प्रेस करूँगा यहाँ पर अभी फ़िलहाल ओपन नहीं हो रहा है, दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं। import URL from web www.selfadhyan.in। ये देखिए यहाँ पर कनेक्शन बन चुका है, डाउनलोडिंग भी चालू हो चुकी है, और ये सारे URL जो भी मेरी वेबसाइट में हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप लिंक जितने भी वेबसाइट में हैं या आपकी किसी फाइल में है वो यहाँ से ले सकते हैं, या कोई भी लिंक अगर बनाना चाहें तो न्यू URL से आप उस पर ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया है www.google.in। तो यहाँ से हम वर्किंग कर सकते हैं। आप चाहें तो गो टू से जंप कर सकते हैं सीधे उस वेबसाइट पर, और वो URL पे वो वहाँ से जंप कर देगा। आप देखिए यहाँ पर जैसे मैंने गो टू करा, अब वो हमें सीधा उसी वेबसाइट पे लेके आ गया है। तो ये थे वर्किंग हाइपरलिंक के। होपफुली आप अच्छे से समझ चुके होंगे। एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो यहाँ से लिंक प्रॉपर हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें हाइपरलिंक के बाद, वो है प्लग्स इन पैलेटी, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आप देख रहे हैं जो कि अच्छे खासे हमारे कमांड्स हैं, यूज़फुल कमांड्स हैं। इनको हम अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहली कमांड्स जो है हमारी शो डेटा मर्ज प्लेट। इसके लिए हम पहले कोई नोटपैड फाइल बना लेते हैं। नोटपैड फाइल आप रन से ओपन कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए हमने नेम और एज यहाँ पर टाइप करा है, कुछ नाम डाल दिए हैं, रवि 21, शिवम 22 और महेश 23। कॉमे के साथ हमने ये चीज़ें डाली हैं, और डेस्कटॉप पे ही हमने इसे सेव कर दिया है माई डेटा नाम से। अब सेव करने के बाद हम यहाँ पर सपोज आई कार्ड बनाना चाहते हैं बच्चों। आई कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और एडमिट कार्ड टाइप करते हुए यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट सी मैंने प्रेस कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेज मेकर से रिलेटेड शॉर्टकट कमांड भी बताने वाला हूँ। एंड हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है नेम एंड एज। अब हम चाहते हैं जो भी हमने डेटा अभी बनाया था वो यहाँ पर हमें शो हो, तो हमें जाना होगा प्लग्स इन पैलेट के अंदर, शो डेटा मर्ज प्लेट के अंदर। देन आप देखेंगे यहाँ पर अभी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, तो हमें पॉइंट पे क्लिक करना है, सिलेक्ट डेटा सोर्स पे जाना है, और डेस्कटॉप पे हमारा जो माई डेटा नाम की फाइल है वो हमने यहाँ पर डाल दी है। अब नेम के आगे हमने नेम पे क्लिक करा एंड एज के आगे एज पे क्लिक करा। ऐसा करने के बाद हमें उसे यूटिलिटी के अंदर प्लग्स इन ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन होता है मर्ज रिकॉर्ड। जैसे ही हम यहाँ पर ऑल रिकॉर्ड्स को मर्ज कराते हैं तो हमारे सभी पेजेस यहाँ पर बन चुके हैं। कंट्रोल प्लस करके आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हमें शो हो रहे हैं, शिवम के नाम का हो या हमारा महेश के नाम का। तो होपफुली ये कमांड्स भी आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब बात करते हैं शो लाइब्रेरी के बारे में। शो लाइब्रेरी के अंदर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें अगर अपनी लाइब्रेरी में सेट करना है तो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। सपोज एडमिट कार्ड से रिलेटेड ही हमें कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है अपनी लाइब्रेरी में, तो हम पहले एक न्यू लाइब्रेरी बना लेंगे एडमिट कार्ड से रिलेटेड, और जो जो कंटेंट्स हमें इसमें चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिलहाल तो हम यहाँ से सेव कर देते हैं। और ये प्लस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे। प्लस पॉइंट पे क्लिक करते ही यहाँ आपको एक आइकन दिखाई देगा। अब आप इस पर डबल क्लिक करते हुए कीवर्ड्स डाल सकते हैं। कीवर्ड्स सपोज मैंने डाल दिया एडमिट कार्ड, और डिस्क्रिप्शन पे मैंने डाल दिया है कि बच्चे के नाम का रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, या अगर आप कोई और भी चीज़ उसमें ऐड कराना चाहें तो वो भी आप कॉमे के साथ डाल सकते हैं कि नेम, एज और कॉन्टैक्ट की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने एक लाइब्रेरी बना ली है इन्फॉर्मेशन के लिए, और
ओके प्रेस करते ही हम इसको बंद कर देंगे। अब आपको सिर्फ आइकन देखना है या दोनों चीज़ें देखनी है या इमेजेस देखनी है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आप इसे बंद करना चाहें लाइब्रेरी को तो बंद कर सकते हैं, आप आइटम रिमूव करना चाहें वो भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्रॉपरली हट जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है प्लग इन प्लेटी के अंदर वो है शो स्क्रिप्ट। शो स्क्रिप्ट बेसिकली हम यूज़ करते हैं जैसे बुक के लास्ट में हमें ऑथर का नाम या कोई इन्फॉर्मेशन डालनी है और वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहाँ से हम फुलफ़िल कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर हम इसको यूज़ करें जैसे कोई प्रिंटिंग से रिलेटेड हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डालनी है, डबल क्लिक करते ही यहाँ पर कोई एरर मैसेज आपको आ रहा है। ये एरर मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मेरा विंडो है वो 64 बिट पे है और ये 16 बिट को सपोर्ट करता है, यानी कि ये 32 बिट पर ही वर्किंग करेगा। फ़िलहाल मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ ये होता क्या है। नॉर्मली यहाँ पर आप अगर इस पर राइट क्लिक करके एडिट स्क्रिप्ट करें तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन को आप अपने पेजेस पर ऐड कराना चाहते हैं वो आप करा सकते हैं। आपको बार बार वही चीज़ वही कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है और अगर आप चाहें तो अपनी न्यू स्क्रिप्टिंग भी यहाँ से बना सकते हैं। जैसे आप क्लिक करें न्यू स्क्रिप्ट पे, माई वेबसाइट स्क्रिप्ट, जो भी आप इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे डालना चाहते हैं या सभी के लिए कॉमन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं बार बार आपको टाइप ना करनी हो वो इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पर मैंने अपना इन्फॉर्मेशन डाल दिया है सेल्फ अध्ययन गुरुजी और वेबसाइट का नाम मेंशन कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे बार बार अगर अपने पेजेस पर या अपने बुक्स पर लेनी है तो मुझे उसको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। मैंने एक स्क्रिप्ट यहाँ पर बना ली है और वो माई स्क्रिप्ट को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी मैंने आपको बताया कि ये ऐड नहीं हो पा रहा है, जिसका मेन रीज़न है कि मेरा जो विंडो है वो 64 बिट को सपोर्ट करता है। आप यहाँ से ट्रेस स्क्रिप्ट से भी चेक कर सकते हैं अगर आप 32 बिट पे वर्क कर रहे हैं। तो ये था हमारा एक इन्फॉर्मेशन प्लग्स इन प्लेटी का। अभी कुछ और भी ऑप्शंस हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला ऑप्शन है पिक्चर प्लेट का, और आप देखें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी पिक्चर्स दिखती हैं। आप सोचते हैं कि यहाँ से अगर हम इसे ड्रैग करें तो ये पिक्चर आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, जिसका रीज़न है कि इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते वक्त इसकी पिक्चर लाइब्रेरी उसमें ऐड नहीं है। नॉर्मली आपके साथ भी ऐसा होता होगा क्योंकि ये पिक्चर लाइब्रेरी ऐड नहीं है, लेकिन आप चाहें तो अपनी खुद की पिक्चर लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक न्यू कैटेगरी बना देता हूँ। मैंने माई वर्क नाम से एक कैटेगरी बना दी है जिसमें अभी कोई पिक्चर यहाँ पर ऐड नहीं है, और ऐड पिक्चर ऑप्शन से डेस्कटॉप पे मैंने एक क्लिप आर्ट का ऑप्शन बनाया हुआ है। आप देखें तो ये चारों पांचों पिक्चर्स को मैंने यहाँ पर ऐड करा दिया है। अब अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो बिल्कुल इजीली वो पिक्चर्स यहाँ पर विजिबल हो रही हैं। वो इसलिए क्योंकि ये मेरे पाथ पर सेव है। तो ये मेन रीज़न है। पिक्चर्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले सकते हैं। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो पिक्चर्स है वो करंट पाथ पे नहीं होती, उस वजह से वहाँ पर एरर शो होता है। अब बात करें शो टेम्पलेट प्लेट के अंदर, तो कुछ बेसिकली यहाँ पर डिज़ाइन है, कुछ प्री डिफाइंड पैम्पलेट वगैरह के यहाँ पर रेडीमेड डिज़ाइन है जिस पे आप जस्ट डबल क्लिक करके उसे यूज़ कर सकते हैं और उस पर वर्किंग कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको बनाने की नीड नहीं चाहिए तो सिंपल आप बने हुए सैम्पल्स यहाँ से यूज़ कर सकते हैं और उस पर एडिटिंग करके अपने वर्क्स को यूज़ कर सकते हैं। तो होपफुली विंडो का वर्क आपको समझ आ चुका होगा, विंडोज़ का क्या यूज़ है, नीचे के हमारे ऑप्शंस हैं उन फाइल्स को खोलने के लिए जो हमारी प्रीवियस फाइल हैं। तो कम्प्लीटली हमारा पेज मेकर ख़त्म हो चुका है। आपका कोई भी डाउट्स या क्वेरी है विंडोज़ से रिलेटेड वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक करके ज़रूर बताएं और कमेंट्स बॉक्स में भी अपने व्यूज़ दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।